तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं आपका अपना चौधरी सर और आप सबका स्वागत करता हूँ इस जीसीसी के चैनल पे। तो आज क्या करेंगे ना, आज हम करेंगे 5 साल के पीवाईक्यूज। ठीक है, अभी हमने स्लाइड लीड के पीवाईक्यूज करे थे, अब हम करेंगे पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज। किसके? आईपीयू के। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिना किसी टाइम वेस्ट के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है ना, मेरा पहला क्वेश्चन देखते हैं। और एक चीज और मैं बता दूं, क्वेश्चंस क्या है ना, आईपीयू का पैटर्न क्या है, मैंने स्लाइड का भी बताया, आईपीयू का भी बताया। मैं सिंपल बताता हूँ, आईपीयू का जो पैटर्न है तुम्हारा वो बहुत इजी पैटर्न है। ठीक है, अगर कह रहा हूँ ना बहुत इजी है तो मतलब बहुत ही इजी पैटर्न है आईपीयू का। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तुम्हारा किसका, हीरा, आईपीयू का, तो आईपीयू का जो तुम्हारा पैटर्न होता है ना, वो क्या होता है भाई, तुम्हारा 30% है ना, 30% तो ज्यादा हो गया, तुम क्या कह सकते हो 10 to 25% तुम्हारा क्या तो पीवाईक्यू से ही आता है। किससे आता है? पीवाईक्यू से ही आता है। कम से कम अगर उसमें 100 क्वेश्चन है ना, तो 20-25 क्वेश्चन तो तुम्हारे पीवाईक्यू के बनते हैं। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, अगर तुम्हारा बेसिक क्लियर है तो आईपीयू तुम्हारे लिए बहुत बड़ी एग्जाम क्लियर है। इससे एग्जाम कैसे क्लियर है वो समझ नहीं आया सर। वो इसलिए समझ आ गया कि अगर तुम इसमें 65 या 70 क्वेश्चंस बिल्कुल ठीक करते हो ना, बिल्कुल ठीक करते हो, तो तुम रैंक 1 पाते हो। क्या पाते हो? रैंक 1 पाते हो। अब ऐसा नहीं है कि 65 और 70 भाई ठीक ही होने चाहिए। ठीक, मतलब 65 से 70 के करीब तुम्हारे सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हारे ठीक होने चाहिए। ये नहीं तुमने अटेम्प्ट करे और फिर गिन रहे हो रैंक 1 है, नहीं भाई। कम से कम ना 70 क्वेश्चन तो ठीक करने हैं, 70 से, अभी मैंने कहा 65 से 70 इतने तो ठीक करोगे, लेकिन मिनिमम तुम्हें जो 75 या 70 क्वेश्चन जो तुम्हें ठीक करने हैं ना, उस पर तुम्हारी रैंक बनेगी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करना। आईपीयू का पीवाईक्यू बहुत ईजी है, एक एक करके सारे को कवर करते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? पहला क्वेश्चन दे रखा है, इफ tan स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा तुम्हारा किसके इक्वल है? 5 के। तो तुम्हें cos थीटा की वैल्यू फाइंड करके बतानी है। तो क्या है इस क्वेश्चन में? कुछ सिंपल है यार। अब तुम्हें एक चीज पता है कि sin sec स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से क्या मैं tan स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूँ? तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा। तो यहां से क्या मेरी tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई? बताओ, आ गई? अब मैं क्या करूंगा, इसको इस कंडीशन में पुट कर दूंगा। तो यहां से मेरा सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस वन, ठीक है, और sec थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू में 5। 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, या फिर इसको इधर लिया होगा तो वो क्या बन जाएगा मेरा? नेगेटिव बन जाएगा। बताओ, नेगेटिव बन जाएगा। सबसे पहली बात कि ये मेरा 1 कैसा है? मेरा नेगेटिव है। 1 कैसा है मेरा? नेगेटिव है। उधर भेजोगे या इसको इधर भेजोगे तो वो क्या होगा मेरा? सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा माइनस का 6 इज इक्वल टू में 0। अब ये मेरी पीवाईक्यू की बन गई, मतलब ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। हमने पीवाईक्यू करे थे किसके? स्लाइड के, उसमें भी ऐसी कंडीशन फॉर्म हुई थी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें यार, इसको x मान लो, जिसको ऐसे करने में सॉल्व हो रहा है, करने में दिक्कत हो रही है ना, इसको x स्क्वायर मान लो, प्लस इसका कोफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं है, x माइनस का 6। अब इजी हो गया। अब इसके रूट्स कैलकुलेट कर दो। इसके जब तुम रूट्स फाइंड करोगे तो इसके रूट्स क्या आएंगे मेरे? इसके रूट्स आएंगे मेरा -3 एंड 2, यानी कि x प्लस 3 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करने पे तब आया ये मेरा ऊपर वाला। ठीक है ना, तो यहां से ये मेरे रूट्स आ गए, रूट्स आ जाएंगे। तो जब मेरे रूट्स आ गए, अब वो मैंने किसको लेट किया था? सीकेंड थीटा को लेट किया था, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से मेरा x कितना आया? -3, और यहाँ पर ही मेरा सीकेंड थीटा क्या आया? 2। तो सीकेंड थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं? cos थीटा, यही लिख सकता हूँ। और यहाँ पर भी 1/cos थीटा 2। तो यहाँ से मेरी cos थीटा की क्या वैल्यू आएगी? मेरी दो वैल्यू आई, -1/3 एंड 1/2। तो यानी कि ऑप्शन नंबर कहाँ गया? ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज माय करेक्ट। ठीक है, तो कुछ नहीं है क्वेश्चंस में, ज्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल बेसिक बेसिक से करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें एक मैट्रिक्स दे दी और क्या बोला, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर उसने क्या बोला, ये मैट्रिक्स सिंगुलर है, तो तुम्हें इस x की वैल्यू फाइंड करके बतानी है मेरे भाई की x की वैल्यू क्या होगी।
तो यार सिंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका डिटर्मिनेंट मेरा जीरो होता है, जिसका डिटर्मिनेंट मेरा क्या होता है? जीरो के इक्वल होता है। तो यहाँ से तुम डिटर्मिनेंट निकालो इसका और इक्वल रख दो जीरो के, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, इजीली आ जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर क्या आएगा? 11/12 आएगा। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अगला इनवर्स निकालना है इस मैट्रिक्स का। यार इनवर्स कैसे निकालते हैं? इनवर्स का एक फॉर्मूला होता है, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये होता है। तो इनवर्स निकालने के लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए। अगला क्या चाहिए? एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। ये दो चीज अगर मेरे पास होंगी तो मैं इसको फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकाल दूंगा, इजीली निकाल दूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो बहुत ही इजी था। ठीक, इसका ऑप्शन, ठीक है, चेक कर लेना कि इसका ऑप्शन क्या है। ठीक, इसका डिटर्मिनेंट निकाल के चेक कर लेना कि क्या आएगा और फिर उसको डिवाइड कर देना, क्योंकि डिवाइड में सारे ऑप्शन, तो डिवाइड कर देना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है? ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है तुम्हारा। ठीक, क्या कह रहा है भाई? यह पार्शियल फ्रैक्शन का। ठीक, डिफरेंशियल नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन का। अब तुम्हें क्या बोल रखा है ना, u क्या दे रखा है तुम्हें? u log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में दे रखा है। तो एक प्रॉपर्टी होती है log की। log की क्या प्रॉपर्टी होती है? log की ना एक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है? log की प्रॉपर्टी होती है कि log a अपॉन b मेरा किसके इक्वल होता है? log a माइनस log b के। कह सकता हूं मैं, ये कह सकता हूं। तो इसको सॉल्व करके मेरी क्या बनेगी? एक और इक्वेशन बन जाएगी, log x प्लस वाई, ये बन जाएगी। तो ये बन जाएगी मेरी इक्वेशन। ठीक है, तो ये मेरी इक्वेशन बन गई। अब उसने क्या बोला? डेल यू बाय डेल एक्स निकालना है। तो एक बार क्या करूं, इसका डेल यू बाय डेल एक्स निकालने के लिए एक बार इसको डिफरेंशिएट करो पूरी इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, फिर डेल यू बाय डेल वाई निकालने के लिए फिर एक बार इसको क्या करो? डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब ये चीज तो कर दोगे, उसके बाद क्या करना है ना, इसमें एक्स वाई आ रहा है, तो क्या करो, जब तुम इसमें डिफरेंशिएट करोगे इसमें एक्स मल्टीप्लाई कर देना, एक्स में वाई मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करके, और क्या बोला? दोनों का सम पूछा है, तो क्या हो जाएगा? एक्स डेल यू बाय डेल वाई क्या हो जाएगा? प्लस वाई मल्टीप्लाई करने पे फिर डेल यू अपॉन डेल वाई, दोनों का सम कर देना, आंसर आ जाएगा भाई तुम्हारा। ठीक है, दोनों का सम करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा तुम्हारा 1। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर मैं एक एक क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके नहीं बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, यहाँ पर मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बताऊंगा, करना तुम्हें खुद ही पड़ेगा। ठीक, चलो अगला इजी सा क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के। ये क्वेश्चन है भाई जो तुम्हारा आईक्यू में आया हुआ है। ठीक है ना, चलो अगला कि पीरियड ऑफ मॉड साइन 3x। अब तुम्हें पीरियड बताना है किसका? मॉड साइन 3x का। तो इसमें होता क्या है ना कि पीरियड का मतलब क्या होता है कि एक मेरा फंक्शन कब कब अपनी वैल्यूज चेंज कर रहा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें बताना होता है। तो साइन कब चेंज करता है ना, साइन अपनी चेंज करता है पाई पे। साइन एक्स कब कब अपनी वैल्यू चेंज करता है? पाई पे चेंज करता है। यानी कि अगर मैं बोलूं तो मैं पीरियड निकालना है किसका? साइन ए एक्स का, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है मेरा? उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है पाई अपॉन ए। उसका सिंपल सा बेसिक सा एक फॉर्मूला होता है, या उसका बेसिक एक चीज होती है, वो होता है पाई अपॉन ए। तो अगर मैं इस क्वेश्चन का पूछूं कि भाई मेरे को बताओ कि इसका क्या होगा, पीरियड क्या होगा, तो यहां से मैं सीधा सीधा निकाल सकता हूं कि मेरा जो पीरियड होगा साइन मॉड साइन 3x का, वो क्या होगा? पाई अपॉन 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कोई डाउट? सिंपल सा है। अगर तुम उसमें ग्राफ के थ्रू में देखोगे तो ऐसा बनेगा साइन एक्स का ग्राफ, 0 से पाई, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई, ऐसी सो ऑन 4 पाई, ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है ना, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन एडजॉइंट ऑफ A इनटू A। अब इसमें हमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन था, सीधा थ्योरेटिकली पूछा गया। अब मैं A मैट्रिक्स को एडजॉइंट ऑफ A से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, वही सेम मिल जाएगा जब चीज मेरे को वैल्यू ही नहीं गिवन, तो वो मेरे किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ दैट मैट्रिक्स इनटू एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मीन ऑफ 100 नंबर इज 49। इट वाज डिस्कवर्ड दैट 3 numbers which should be in 60 70 80 were wrongly taken as 40 20 50 respectively. The correct mean is। अब क्या बोला गया ना कि तुम्हें 100 मीन आया है तुम्हारा, 100 टर्म्स का मीन कितना है तुम्हारा 49 है। ठीक है, अब 100 टर्म्स मतलब कितनी टर्म्स होगी, उसने क्या बोला कि उसने गलती से क्या ले लिया 60 70 80 को जो लेना था उसकी जगह उसने क्या ले लिया 40 20 50 लिया है, या कुछ और लिया है उसने, वही है कि 60 70 80 लेना था उसने, उसकी जगह क्या ले लिया 40 20 और 50 ले लिया। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा गलत मीन आया हम वो कैलकुलेट कर लेंगे। गलत मीन यानी उसको एक्सलेट कर लो, प्लस 40 प्लस 20 प्लस 50 कर लो, जो तुम्हारा उससे मीन कैलकुलेट हो जाए। अब ये हमारे पास इतना टाइम है ना, हम एक एक वैल्यूज को कितना लंबा सम करेंगे, तो हमने जो गलत है हमने उसी को लेट किया और जिसका फाइंड करना है हमने उसको एक्स लेट कर लिया। तो यहाँ से तुम्हारी क्या x की वैल्यू निकल जाएगी सॉल्व करने पे, तो x की वैल्यू क्या आएगी सॉरी, तो x की वैल्यू क्या आएगी 4790, ये तुम्हारी x की वैल्यू आ गई। अब जो उसने गलत लिए थे, जो उसने ठीक वाले कौन से हैं मेरे, ठीक वाले कौन से हैं मेरे, ठीक वाले हैं मेरे 60 प्लस 70 प्लस 80 अपॉन में कितना आ जाएगा 100। अब इसका मीन कैलकुलेट करके बता दो, नया मीन आ जाएगा मेरा, तो नया मीन क्या आ जाएगा मेरा, नया मीन आ जाएगा मेरा 50, नया मीन क्या आ जाएगा मेरा 50। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या मार्क निकालो, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है, अ कॉइन इज टॉस ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स इन बोथ द टॉसेस। यार जब दो कॉइन को, एक कॉइन को मैंने दो बार उछाला तो क्या मिल सकता है, दो बार हेड दो बार टेल, एक बार हेड टेल और एक बार टेल हेड। तो उसने पूछा है कि दोनों टॉस में मेरे को क्या मिलना चाहिए, हेड मिलना चाहिए। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी क्या, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या होगी 1/4 होगी, सिंपल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, द प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल टू बी अ रेड बॉल। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, सबसे पहले 8 बॉल्स है और उसने क्या बोला है कि उसे रेड बॉल ही चाहिए, उसके अलावा और कोई बॉल चाहिए ही नहीं। तो टोटल रेड बॉल्स कितनी है 3, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी मेरी 3/8, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ये भी क्वेश्चन थोड़ा थ्योरेटिकली है पर इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रखा है कि एक मेरा फंक्शन है जो कि मेरा क्या है, एक ऑड फंक्शन है। अगर मेरा कोई ऑड फंक्शन है और उसका मैं क्या कर दूं, मॉड लगा के फंक्शन कर दूं, तो वो मेरा ऑड फंक्शन किस में चेंज हो जाता है, इवन फंक्शन में चेंज हो जाता है। तो उसका आंसर क्या होगा मेरा, इवन फंक्शन। ठीक है, चलो अगला, if the line y is equals to mx plus c touches the parabola y square is equals to 4ax plus a, then तुम्हें कंडीशन फाइंड करके बतानी है कि जो पैराबोला है वो क्या कर रहा है, एक लाइन को टच कर रहा है, तो उसकी जो टच वाला जो पॉइंट है वो तुम्हें बताना है, यही बोला है क्वेश्चन ने। तो सिंपल सा है, ठीक है, इसके लिए एक टेबल भी बताई थी मैंने। क्या करो, ये गिवन कंडीशन को उठा दो, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax प्लस ए। अब इसमें तुम्हें y की वैल्यू पता है, y क्या है तुम्हारा mx प्लस सी, पुट कर दो, इसमें पुट कर दोगे क्या मिलेगा, mx प्लस सी का होल स्क्वायर कर दो इज इक्वल्स टू में 4ax प्लस ए कर दो। अब इसको तुम्हें क्या करना होगा ना, सॉल्व करना होगा, इसको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। जब तुम इसे सॉल्व करोगे ना तो तुम्हें एक इक्वेशन मिलेगी, इक्वेशन क्या मिलेगी, mx स्क्वायर प्लस 2mc माइनस का 4ax प्लस सी स्क्वायर माइनस में 4a स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 0। अब मुझे पता है कि अगर जो मेरा पैराबोला है या फिर जो मेरी लाइन है वो अगर पैराबोला को टच करती है,
तो हमेशा हमें क्या मिलता है, एक ही सोल्यूशन मिलता है। यानी कि यार जब अगर मेरे पर पैराबोला है, अगर उस पर अगर ये टेंजेंट अगर पास करेगी तो मुझे एक ही तो पॉइंट मिलेगा, कोई दो पॉइंट थोड़ी ना मिल जाएंगे। तो क्या मैं इसको ट्रीट कर सकता हूँ एज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो जब मैं इसको ट्रीट करूंगा तो क्या मैं यहाँ से m की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ? तो क्या करूंगा मैं, जब मेरे को एक ही सोल्यूशन मिलेगा तो मैं d इज इक्वल्स टू जीरो रख दूंगा। d इज इक्वल्स टू जीरो रख के मेरे को क्या मिलेगा, बी स्क्वायर माइनस में 4ac इज इक्वल्स टू में जीरो। तो यहाँ से अब एक चीज देखना, सारी कंडीशन तुम्हारी किसके फॉर्म में है, c की फॉर्म में है, तो c को कैंसिल आउट मत कर देना। तो जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, इसमें वैल्यूज पुट रख देना, ठीक है। वैल्यूज वगैरह रख दोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा लास्ट में सॉल्व करने पे तुम्हें आएगा कि a अपॉन m प्लस में am। अब एक बार चेक करो ये कौन से ऑप्शन में, ये मेरा ऑप्शन नंबर बी में है, यानी कि सी मेरा क्या आ जाएगा, a अपॉन m प्लस am, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, क्या बोला गया पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन में कि तुम्हें फाइंड करनी है इनकी वैल्यू, ए और बी कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले ना इसमें एक हिट एंड ट्रायल भी है, दोनों मेथड है। सबसे सिंपल क्या है, इसके डिनोमिनेटर चेक करो किस किस ऑप्शन में, किस किस ऑप्शन में डिनोमिनेटर मैच नहीं हो रहे, एक तो सी में नहीं हो रहे और एक डी में नहीं हो रहे। अब एक चीज बताओ मेरे को कि जब मैं इसमें ऐसा क्या करूंगा, थोड़ा दिमाग लगाओ इसको कि यार मैं इसको इन्हीं क्या नाम है, इन्हीं ऑप्शंस को सॉल्व करके क्या मेरी ये कंडीशंस बन सकती है। एक बार पार्शियल फ्रैक्शन में ये देखो टाइम बचेगा, तो एक बार ये चेक करो डिनोमिनेटर है मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे। उसके बाद दूसरा मैं उसके बाद क्या करेंगे, इनको सॉल्व करो, सॉल्व करने पे क्या हमारा यही ऑप्शन आ रहा है, ये चेक कर लो। पहला मेथड तो मेरा यही हो गया, क्या हो गया, ऑप्शन से चेक कर लो। दूसरा मेथड क्या है मेरा, इसको लेट कर लो, ठीक है। अगर मेरे को एक ही वैल्यू निकालनी है ना तो क्या होगा, 3x प्लस 7 मेरा किसके अपॉन में क्या हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा। यहां से मेरा x की वैल्यू क्या निकाल दो, फाइंड कर दो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 1। अब इसमें पुट कर दो, इसमें जब तुम पुट करोगे तो तुम्हारी a की वैल्यू क्या आ जाएगी -10, और b की वैल्यू जब तुम्हें कैलकुलेट करनी है तो वो कैसी होगी 3x प्लस 7 अपॉन में जो दूसरे वाला था, अब उसको हटा दो तो यहाँ से x माइनस 1, तो यहाँ से x माइनस 2 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 0 के, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 2। तो यहाँ से अब इसमें b की वैल्यू निकाल देना, b की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी -30, ठीक है। माइनस नहीं आएगा, ये आ जाएगा मेरा +30। तो a और b निकल गए। अब चेक कर लो भाई 13 और 10 किसके ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और अगर सोल्यूशंस वगैरह चाहिए होंगे ना तो सोल्यूशंस वगैरह तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, इनके पूरे कंप्लीट डिटेल में सोल्यूशन, स्लाइड लीड के भी और पीवाईक्यू लीड के भी पूरे डिटेल सोल्यूशन विद तुम्हारा थ्योरेटिकली कि ये कैसे सॉल्व हुआ, ठीक है। अभी हम शॉर्ट में देखेंगे क्वेश्चन होगा कैसे, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन क्या है ना, ये तुम्हारा फिजिक्स का क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस इफ xx प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ लैमिना अबाउट x एक्सिस और y एक्सिस क्या होता है मेरा, ये होता है भाई तुम्हारा i प्लस में आई वाई, यानी आई एक्स प्लस आई वाई होता है। अब यहाँ डबल एक्स था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये तुम्हारा फिजिक्स का क्वेश्चन था। चलो मैकेनिक्स का भी था शायद, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अ टेंजेंट इज ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 17 सेंटीमीटर। क्या बोला गया ना कि तुम्हें एक सर्कल दे दिया और सर्कल से क्या बोला गया कि उसका सेंटर कितनी दूर है, उस सर्कल से उसका एक टेंजेंट पास हो रही है, और यहां से उसका जो डिस्टेंस है सर्कल के ज्यादा ही हो गया कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, जो उसकी रेडियस गिवन है वो कितनी गिवन है तुम्हें 8, और इस टेंजेंट के पॉइंट से सर्कल के रेडियस तक की जो लेंथ है वो कितनी गिवन है तुम्हें 17। तो तुम्हें क्या फाइंड करनी है ना, जहां ये टच कर रहा है और यहां से यहां तक की तुम्हें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसमें मुश्किल क्या है इसमें यार, ये अब तुम्हें पता है कि जहां भी तुम्हारा जो टेंजेंट है वो किसी भी पॉइंट पर टच करता है तो वो तुम्हारा क्या बनाता है, राइट एंगल बनाता है। राइट एंगल बनाता है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व कर देना, सॉल्व कर दोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 15, 17 का स्क्वायर माइनस में
8 का स्क्वायर कर दो तो ये कितना आ जाएगा 225 यानी कि 15 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ तुम्हारी कितनी आ जाएगी 15 सेंटीमीटर यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो अगला द 11th टर्म ऑफ द सीक्वेंस m-2n और m-2 में ये सीक्वेंस गिवन है, तुम्हें इसमें क्या निकालनी है 11th टर्म कैलकुलेट करके निकालनी है क्या होगी। तो वो क्या होती है मेरी a प्लस 10d। मेरे को यहीं से देख के पता चल रहा है ये मेरी क्या है, मेरी एक AP है। तो मेरा a क्या है मेरा m-2n प्लस 10। अब इसमें d क्या है मेरा, d है मेरा n। तो यहां से मैंने कैलकुलेट करा तो मेरा वो क्या आ जाएगी मेरी 11th टर्म आ जाएगी मेरी m प्लस 8n यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन में क्या था ना, इस क्वेश्चन में तुम्हारा कुछ एरर था। एरर क्या था, एरर तुम्हारा ये था कि इसकी जो पूछा तुमसे एवरेज है, लेकिन इसके क्वेश्चन में जो ऑप्शंस गिवन है ना वो किसके हिसाब से गिवन है, सम के हिसाब से। ठीक है, एवरेज पूछा है लेकिन सम के हिसाब से गिवन है, तो तुम्हें क्या फाइंड करना होगा, सम ही फाइंड करना होगा। तो अगर मैं बात करूं सम किसकी, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, तो उसका मेरा फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है मेरा n ब्रैकेट में n+1/2। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 50, उसका हाफ कर दो 25 और एक बढ़ा दो कितनी हो गई 51 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और अगर सोचो अगर वो एवरेज ही पूछ लेता तो एवरेज में क्या कर देते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन या फिर सम ऑफ ऑल टर्म्स या सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यानी कि इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा 1275 और इसको डिवाइड कर दो कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, कितनी है 50 एवरेज के लिए। अब इसको सॉल्व कर देना, सॉल्व करके क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा तुम्हारा डेसिमल में जो कि होगा 25.5। ठीक है, ये मेरा हो गया सम का कॉन्सेप्ट, ये वाला। ठीक है, और नीचे वाला किसका हो गया मेरा एवरेज का, कि अगर एवरेज पूछता तो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मेरा सिंपल सा log x का क्वेश्चन। ये तो मेरे अकॉर्डिंग तो यार बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो सभी को कर लेना चाहिए था। ठीक है, क्या बोला गया है कि log 1/a टू द बेस x इज इक्वल्स टू -3/2। तो तुम्हें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो यार सिंपल है, log 1/8 टू द बेस x इज इक्वल्स टू माइनस का 3/2। तो इस क्वेश्चन में यार मेरे को तो नहीं लगता है कुछ डाउट होना चाहिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगर नहीं हो रहा होगा तो इसमें थोड़ा ट्राई करो कि ये क्वेश्चन होगा कैसे। ठीक, सबसे पहले 1/8 को एज इट इज लिख दो, x की पावर उधर जाके क्या बन जाएगी -3/2। अब इसको नीचे ले आओ 1/8 इज इक्वल्स टू 1/x की पावर 3/2, ये हो जाएगा। अब यहां से मेरे को एक चीज पता है कि मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक ही मेरे ये टर्म यूज कर रहा हूं मैं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x की पावर 3 और 1/2। क्या मैं इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूं, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो यही बन जाएगा। तो यहां से मेरा क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 1 में √x, और क्या हो जाएगा किसकी पावर 3 हो जाएगी, इस पूरी की या सिर्फ x की, x की पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो यहां से मेरा क्या 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 कैलकुलेट हो जाएगा, यहां से मेरा कैलकुलेट हो जाएगा x। तो यहां से मेरा √x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √x की वैल्यू आ जाएगी मेरी 2, लेकिन उसने पूछी किसकी थी 2 की, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देना। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 4 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बोल रहा है कि एक बॉक्स है जिसमें 20 डिफेक्टिव आइटम्स है और 80 नॉन डिफेक्टिव आइटम्स है, तो तुम्हें प्रोबेबिलिटी बतानी है, या फिर उसने क्या बोला दो आइटम्स कैसे हैं रैंडम, इफ टू आइटम्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। उसने कोई रिप्लेसमेंट वगैरह कुछ नहीं करी, उसने बोला उसकी प्रोबेबिलिटी बता दो। उसने अगर उसने बॉक्स में से कोई दो आइटम निकाले तो ठीक है, तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने होंगे 100, और उसको किस में से सिलेक्ट करने हैं, डिफेक्टिव वाले में से, तो कितने हो जाएंगे 20। एक आइटम उठा लिया उसने, एक आइटम उठाने के बाद अब इसमें से एक कम हो जाएगा, जब उठाएगा तो दोनों में कम हो जाएंगे, तो कितना होगा 19/99। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना, दोनों में से एक एक उठा ही लिया, अब इसको मल्टीप्लाई कर देना
मेरे अकॉर्डिंग तो यार एक ही दिख रहा है, इतनी बड़ी वैल्यूज है, उसको सॉल्व करेंगे तो कितनी होगी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, इफ द डायमीटर ऑफ अ व्हील इज 1.26 मीटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हील इज इन 500 रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन का एक फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ रेजोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। ये फॉर्मूला का यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, हम व्हील का क्या निकाल सकते हैं, हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि उसने कितना ट्रेवल किया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके जब तुम इस फॉर्मूले का यूज करके जब तुम निकाल दोगे कि उसने डिस्टेंस कितना कैलकुलेट किया तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 1980 मीटर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। ये तो यार सिंपल सा रीजनिंग का क्वेश्चन है तुम्हारा। ठीक है, ज्यादा हार्ड वाली बात नहीं है, सिंपल सा है कि अगर मैं 10 में से 3 माइनस कर रहा हूं तो मेरे को क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। 10 में से 3 माइनस कर रहा हूं तो मेरे को क्या मिल रहा है, 12 मिल रहा है। और जब मैं 12 माइनस 4 कर रहा हूं तो मेरे को कितना मिल रहा है, 13 मिल रहा है। तो इसमें यहाँ देखो, यहाँ पर 2 2 का डिफरेंस हो रहा है और यहाँ पर 1 1 का हो रहा है। ऐसे ही जब मैं 14 माइनस 5 कर रहा हूं तो कितना मिल रहा है, 14 मिलेगा। अब यहाँ पर 16 माइनस 6 पूछा तो किम सिंपल सी बात है, क्या मिलेगा, एक सीरीज बनती जा रही है तो कितना मिल जाएगा, 15, यही मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये भी मेरा पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, ये भी मेरा हिट एंड ट्रायल से हो जाएगा। हिट एंड ट्रायल कैसे, जब तुम इसे ब्रेक करोगे मेरी क्या बनेगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, एक नॉर्मल इक्वेशन और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ब्रेक करने पे यहाँ पर तुम्हें ऑप्शन में दिख रहा है कि किसी ऑप्शन में भी तुम्हारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म नहीं हो रही सिवाय डी ऑप्शन के। बिना सॉल्व करे हम इसको कर भी सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, द वैल्यू ऑफ सिग्मा इंफिनिटी टू एन क्या है मेरा, 1। ठीक है, 1/3n+1/4 है। तो क्या करेंगे ना, इन दोनों के पास ही भेज देंगे सिग्मा n इज इक्वल्स टू 1 और इन्फिनिटी। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये ऐसा हो जाएगा मेरा, कुछ इस कंडीशन में आ जाएगा। बताओ क्या मेरा ये इस कंडीशन में आ जाएगा, आ गया। अब हमने एक सीक्वेंशियल सीरीज में एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जब सिग्मा की पावर क्या होगी, इन्फिनिटी, और एन मेरा क्या होगा, 1 होगा, तो क्या होता है, मेरा एक फॉर्मूला अप्लाई होता है आर की पावर एन, जो कि मेरा किसके इक्वल होता है, वो मेरा इक्वल होता है आर अपॉन 1 माइनस एन के, आर अपॉन 1 माइनस आर के, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा r क्या है, अब दोनों कंडीशनों पे अप्लाई कर दो। अब यहाँ पर r क्या है मेरा, एक बार 1/3 है, तो जब मैं 1/3 के लिए करूंगा तो इसे सॉल्व कर देना, 1 माइनस 1/3 सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा। सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। और जब तुम सॉल्व करोगे किसके लिए, 1/4 के लिए, तो उसको सॉल्व करने पे तुम्हें क्या आ जाएगा, सॉल्व करने पे आ जाएगा 1/3। तो 1/2 प्लस 1/3 क्या होता है मेरा, 5/6 होता है। क्या होता है, 5/6 होता है। सम करा है ना हमने, अभी इसको पहले अलग अलग कर दिया था, अब हमने इसका सम कर दिया, 1/3 प्लस 1/2, जो कि मेरा किसके इक्वल होता है, 5/6 के। दोनों को मल्टीप्लाई और आमने सामने को भेज दो, एलसीएम की ट्रिक्स। ठीक है, अगला, log 4x is equals to 12, then find log x upon 4 to the base 2। तो सिंपल है यार, log x to the base 4 is equals to 12। तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू क्या आ गई, 4 की पावर 12, और उसने क्या फाइंड करने के लिए बोला है, 2, और x की पावर 4। यहाँ से तुम्हें x मिल गया, तुम्हारा x क्या आएगा, ये आ जाएगा 4 की पावर 12 अपॉन में 4। इसमें एक पावर कम कर सकते हैं हम, कम कर दो यार, तो क्या मिलेगा, log 4 की पावर 11 टू द बेस 2। अब इसको थोड़ा ब्रेक कर दो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 4 को 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में ऐसे 11, ऐसे ब्रेक करके लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। तो यहाँ से मेरी दोनों पावर्स क्या होंगी, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, मल्टीप्लाई करने पे 22 आगे आ जाएगा। तो log 2 टू द बेस 2, जब मेरा a और b सेम होता है तो आंसर क्या होता है मेरा 1, यानी कि आंसर क्या होगा मेरा 22, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तुम्हें एक कंडीशन दे दी है कॉम्प्लेक्स नंबर की, z इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, आयोटा वाई सेटिस्फाई करनी है तुम्हें ये कंडीशन, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1, देन z लाइज ऑन दिस। तो सबसे पहले एक चीज बताओ कि तुम्हें ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। ठीक है,
अब एक चीज बताना कि जब भी मॉड x प्लस आयोटा वाई करते हो तो तुम्हें क्या मिलता है, वो तुम्हारा इक्वल होता है किसके, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। किसके इक्वल होता है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, यानी कि ये। अब ये मॉड क्या होते हैं मेरे, कॉम्प्लेक्स नंबर में ये होते हैं मेरे मॉड्यूलस। ठीक है, चलो अब इसमें क्या करना है, हम इसी कंडीशन का यूज करके यहां पर इसमें पुट कर देते हैं, तो तुम्हें क्या मिलेगा, ये तुम्हें मिल जाएगा, z को मैंने रख लिया x प्लस आई वायोटा प्लस वन इज इक्वल्स टू में वन। अब रियल वाला पार्ट एक साथ, x प्लस वन प्लस आयोटा वाई मॉड वन। अब हमें क्या करना है, अब हमें वही कंडीशन मिल गई, ये वाली कंडीशन सॉल्व कर दो यार, तो क्या मिलेगा, रूट एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में वन। यही हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब क्या करो, दोनों साइड क्या कर दो, एस बी एस कर दो। दोनों साइड जब तुम एस बी एस करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, दोनों साइड कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने पे मिलेगा x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में वन। अब इसको सॉल्व कर दो तो तुम्हें इक्वेशन मिल जाएगी। इसको सॉल्व करने पे तुम्हारी इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन प्लस में 2x इज इक्वल्स टू में वन इधर आ जाएगा, या वन को इधर ही लिख दो, वन से वन कैंसिल आउट, तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल्स टू में जीरो। तो ये मेरी किसकी इक्वेशन आई, सर्कल की। तो ये मेरे को पता चल गया, ये तो दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। अब यहां से मेरे को एक चीज बताओ, मेरा सेंटर क्या होगा सर्कल का। अब यहां से मेरा कैलकुलेट कर दो सर्कल का सेंटर, तो वो किसके इक्वल होगा, ये होगा मेरा 2x किसके इक्वल हो जाएगा, या फिर 2ab। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर मैं सर्कल के सेंटर की बात करूं तो वो क्या होता है मेरा, माइनस ए कॉमा माइनस बी। तो मेरा 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 2a इक्वल हो जाएगा किसके, 2 के। तो a क्या आया मेरा 1। अब मैं इसमें अगर b तो मेरा निकल नहीं सकता, तो b क्या होगा मेरा 0। तो मेरा सेंटर में अगर पुट करूं तो मेरा सेंटर क्या आएगा, -1, 0। अब देखो मेरा सर्कल क्या होगा, रेडियस तो मुझे पता है, रेडियस मेरी कैलकुलेट होगी नहीं, वो अपने आप ही जब मेरा यहाँ बना रहा है तो वहां भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक, तो मेरा ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, कि द सर्कल विद सेंटर -1, 0 एंड रेडियस इज 1। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, इन हाउ मेनी वेज अ कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ 3 men and 2 women कैन बी चूजन फ्रॉम 7 men and 5 women। मेरे को 7 मैन में से 3 को सिलेक्ट करना है, इनटू 5 वुमेन में से मेरे को किसको सिलेक्ट करना है, 2 को सिलेक्ट करना है। क्या क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना इजी इजी क्वेश्चन है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया भाई, आगे बोला गया कि तुम्हें फंक्शन बताना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है फाइनाइट पे, या डिसकंटिन्यूअस है, या डिफरेंशिएबल है, या फिर डी ऑप्शन है। तुम्हें ये कैलकुलेट करके बताना है। तो एक चीज बता दूं कि अगर मेरा जो फंक्शन है ना वो कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, या फिर वो डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे इसमें कि ये फंक्शन मेरा क्या है, कॉन्टिन्यू है एट 1 या नहीं, ये चेक करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, इसमें लिमिट लगानी पड़ेगी। तो लिमिट ये चेक कर लो कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 किसके इक्वल हो जाएगा मेरा, 0 के। अब दूसरी साइड में लिमिट लगा दो, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 के एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू में 0, ये हो जाएगा। तो ये मेरे को यहां से पता चला कि ये तो मेरा LHS और RHS तो क्या आ रहा है मेरा, ये इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये मेरा जो फंक्शन है ये क्या है, कॉन्टिन्यूटी तो है, कॉन्टिन्यू तो है, ये कॉन्टिन्यूअस तो मेरा फंक्शन है। अब अगर ये डिसकंटिन्यूअस तो नहीं है, एक बार 1 पे एक बार हम ये चेक कर लेंगे। ठीक है, अब एक बार क्या चेक करते हैं कि ये फंक्शन क्या है मेरा, डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं है, किस पे, 1 पे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको डिफरेंशिएबल कर देंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, किसको, इन दोनों को। और अगर ये डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या होगा, सबसे पहले मैंने पहले वाली कंडीशन में डिफरेंशिएट किया तो क्या मिलेगा 2x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा k, क्या यही मिलेगा, यही मिलेगा। अब इसमें हम क्या लगा देंगे कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरा फंक्शन क्या हो, डिफरेंशिएबल हो, तो 2 को क्या होना पड़ेगा,
2 के बराबर होना पड़ेगा। अगर मैं यही तो चाहता हूँ ना कि अगर ये मेरा फंक्शन क्या हो, डिफरेंशिएबल हो, तो इसको 2 के बराबर होना पड़ेगा। तो लिमिट में अगर क्या पुट कर दूं मैं, 1 पुट कर दूंगा, x टेंड्स टू 1, तो मेरी k की वैल्यू क्या आ जाएगी ऑटोमेटिकली, किसके इक्वल आ जाएगी, 2 के। तो यहाँ से मुझे ऑटोमेटिकली पता चल गया अगर ये मेरा k 2 होगा तभी तो ये मेरा फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा और कॉन्टिन्यू होगा। तो यानी ऑप्शन सी इज माय करेक्ट, कि अगर ये मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो मेरे k को 2 होना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या कैलकुलेट करनी है ना, इसकी डोमेन कैलकुलेट करनी है इस फंक्शन की। तो डोमेन कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब मैं क्या चाहता हूं कि इसमें मैं क्या चाहता हूं ना, इसके रूट्स कैलकुलेट कर दो। तो रूट्स कैसे आएंगे इसके, रूट्स आएंगे तुम्हारे a माइनस एक्स और a प्लस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब मैं क्या चाहता हूं ना कि मेरा x कैसा है, पॉजिटिव है। तो मैं इसमें से माइनस का साइन कॉमन ले लेता हूं, तो क्या मेरा x पॉजिटिव आ जाएगा, आ जाएगा। तो मेरे रूट्स क्या आएंगे, x माइनस ए और x प्लस ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यही हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे को ये ना ये साइन हटाना है। पहले मैंने क्या बोला कि मेरे को x क्या लेना है, पॉजिटिव बनाना है। ये नेगेटिव था, मैंने पॉजिटिव बना दिया। अब ये साइन हटाओगे तो ये साइन को उधर भेजोगे तो मेरा साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो क्या होगा, x माइनस ए और x प्लस ए, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया। तो यहाँ से मेरी डोमेन की वैल्यू आ जाएगी। तो मेरी x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से एक आएगी a और एक आएगी माइनस ए। तो यहाँ से मुझे सीधा सीधा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा मुझे पता है कि ये मेरा फंक्शन क्या होगा या मेरे इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी। तो मेरी इस फंक्शन की डोमेन होगी वो कहाँ से एग्जिस्ट करेगी, माइनस इन्फिनिटी से, सॉरी माइनस ए से ए तक। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। आगे क्या बोला है कि तुम्हें अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 गिवन है और तुम्हें फाइंड करना है दी वैल्यू ऑफ 1 प्लस टेन अल्फा प्लस 1 प्लस टेन बीटा की वैल्यू। तो सबसे पहले इसमें क्या करो, बोथ साइड 10 वो कर दो, 10 मल्टीप्लाई कर दो, बोथ साइड्स क्या करो 10 मल्टीप्लाई कर दो इस गिवन कंडीशन में। इसमें क्या करो, बोथ साइड 10 मल्टीप्लाई कर दो। तो 10 मल्टीप्लाई करोगे तो ये मेरा 10 a प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो 10 a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन में 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा और 10 पाई बाय 4 यानी 10 45 डिग्री क्या होता है मेरा 1, 1 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से मेरा 10 अल्फा क्या हो जाएगा, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा के। अब क्या कर सकते हैं भाई, हम कुछ आइडिया भाई, अब क्या कर सकते हैं हम इसमें क्या करो, ये 10 वाली टर्म्स एक साथ ले आओ, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा को एक साथ ले आओ। तो ये क्या हो जाएगा, 10 अल्फा इंटू 10 बीटा इज इक्वल्स टू में 1। क्या मेरा ये हो जाएगा, क्या मुझे पता है कि क्या ये मेरा ये हो जाएगा, कर सकते हैं। लेकिन हम इसमें एक चीज और कर सकते हैं ना, या तो हमने जैसे स्लाइड वाले क्वेश्चन में किया 1 1 ऐड कर दो, वरना हम क्या जानते हैं ना, हमको एक चीज पता है कि हम इसको डायरेक्टली अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस 10 अल्फा और 1 प्लस 10 बीटा का, तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में मेरे को क्या मिल जाएगा, पूरी की पूरी मेरे को यही सारी के सारी टर्म मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, यही पूरी टर्म मिल जाएगी जब मैं इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो मुझे एक चीज तो पता चली गई कि जब मेरे को ये टर्म मिल रही है तो मैं क्या कह सकता हूँ कि यार अगर मैं इसमें 1 प्लस 1 कर दूंगा तो मेरे को 2 मिल जाएगा, क्या ऑटोमेटिकली 2 मिल जाएगा। कैसे, जब मेरे को ये पूरी टर्म क्या मिल रही है, मेरे को 1, तो ये 1 भी उधर आगे क्या हो जाएगा ऐड, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा। ठीक है, वरना इसमें तुम क्या कर सकते हो, दोनों साइड्स 1 को ऐड करो फिर इसको ब्रेक करो किसमें, जैसे हमने उसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की थी, तो इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग टाइप करके फिर उसमें इजीली डायरेक्टली सॉल्व कर लो। वरना इसमें डायरेक्टली क्या करो, ये कॉन्सेप्ट लगाओ, इसमें 1 ऐड कर दो, तुम्हारा आंसर क्या होगा 2। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहना है ना, आगे हमें क्वेश्चन मिला है कॉम्प्लेक्स का। क्या बोला है, हमें एम्पलीट्यूड फाइंड करना है इस
कंडीशन का। तो सबसे पहले अगर मेरे को एम्पलीट्यूड फाइंड करना है तो एम्पलीट्यूड का एक मैं मेथड बता देता हूँ, क्या होता है x प्लस आयोटा वाई। यार हमें थीटा फाइंड करना है तो थीटा के लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है मेरा y अपॉन x। तो इसमें क्या y अपॉन x पुट कर दोगे तो यहां से मेरा क्या टेन थीटा निकल जाएगा। तो टेन थीटा क्या होगा मेरा y क्या है मेरा यहाँ पर y माइनस कॉस पाई बाय 5 और x क्या है मेरा यहाँ पर साइन पाई बाय 5। क्या ये हो जाएगा। अब इसमें तुम्हें क्या करना होगा ना, अब इसमें तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स निकालनी होंगी। ट्रिग्नोमेट्री के क्या लगाने होंगे कॉन्सेप्ट लगाने होंगे। तो यहाँ से तुम्हारे टेन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा जब तुम इसे सॉल्व करोगे क्या लगा के ट्रिग्नोमेट्री लगा के, तब तुम्हारा ये किसके इक्वल आएगा तुम्हारा टेन, ये आ जाएगा तुम्हारा तो ये आ जाएगा, ये आंसर आएगा तुम्हारा टेन पाई बाय टेन आएगा। क्या आएगा टेन पाई बाय टेन। तो तुमसे क्या पूछा था एम्पलीट्यूड पूछा था। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है तुम्हारा थीटा, यानी कि क्या आ जाएगा पाई बाय टेन। क्या आ जाएगा पाई बाय टेन। अब ये चीज में कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई ये कैसे आया। तो ये चीज को तो भाई बता ही देता हूँ। कॉस टू थीटा का कॉन्सेप्ट लगाया मैंने इसमें, जो कि क्या होगा वन माइनस का टू साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें मैंने साइन स्क्वायर थीटा का भी कॉन्सेप्ट लगा दिया, टू साइन थीटा का। ठीक है टू साइन स्क्वायर थीटा का वो किसके इक्वल हो जाएगा मेरा वन माइनस कॉस टू थीटा के। ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट लगाए हैं मैंने इसमें। ठीक, इससे मेरे थीटा क्या आ जाएगा पाई बाय टेन आ जाएगा। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है ना क्वेश्चन ने कि द इंटरसेप्ट कट बाय अ लाइन फ्रॉम एक्स एक्सिस is twice then that from x axis and the line passes through the function from the point 1 comma 2 the equation of the line is। तो मैं सबसे पहले मेरे को बताओ x और y इंटरसेप्ट क्या होता है कि एक ऐसी मेरी लाइन पास कर रही है तो यहाँ से जो यहाँ तक का जो डिस्टेंस है जो यहाँ x एक्सिस पे कट करती है ये मेरा क्या होता है x इंटरसेप्ट होता है। और यहाँ पर जब वो y एक्सिस पे कट करती है तो यहाँ से ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है मेरा y इंटरसेप्ट होता है। अब मेरे को एक इक्वेशन भी पता है x और y इंटरसेप्ट की, वो क्या होती है मेरी x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी मेरा किसके इक्वल होता है वन के। अब वो मेरे को पॉइंट गिवन है, क्या बोल रखा है उसने कि जो मेरा b है वो किसके इक्वल है ट्वाइस है किसके a के, ये मेरे को बोल रखा है। तो इसी कंडीशन का मैंने यूज किया। तो यहां से तुम इसको पुट कर दो इक्वेशन को, क्या मिल जाएगा एक्स ए प्लस वाई अपॉन बी की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ टू ए, वो पुट कर दो। और एक्स और वाई तो मैं क्या गिवन है ऑलरेडी वन कॉमा टू गिवन है। तो यहाँ से क्या तुम ए की वैल्यू कैलकुलेट कर दोगे, तुम्हारी ए की वैल्यू कैलकुलेट करने पे कितनी आएगी टू। ठीक है और बी क्या है तुम्हारा ट्वाइस ही था तो ये कितना आ जाएगा फोर, ये आ जाएगा। ए और बी पता चल गया, इक्वेशन बना दो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन। अब इस इक्वेशन में इसको पुट करके सॉल्व कर दो तो तुम्हारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, तुम्हारी इक्वेशन आ जाएगी 2x प्लस वाई माइनस का फोर इज इक्वल टू में जीरो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है पॉजिटिव का आया वो, ठीक है यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्या है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ नॉन जीरो सोल्यूशन इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा आर। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे ना, सबसे पहले अगर हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो सिंपल सा है, इसको किसके फॉर्म में लिया हो डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिया हो। इसके कोफिशिएंट्स क्या है अल्फा वन वन और माइनस वन, लैम्डा जेड माइनस वन और लैम्डा इज इक्वल्स टू में जीरो, यही बोला है उसने। तो यहां से जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे लैम्डा क्या आएगा ना, तुम जब इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हें साफ साफ पता चलेगा कि तुम्हारा जो लैम्डा आएगा वो किसके इक्वल आएगा जीरो के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर तुम्हारी लैम्डा की वैल्यू क्या होगी जीरो। ठीक है और अगर मैं बोलूं तो क्या ये मेरा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बन रहा है, जब तुम इसे कैलकुलेट करोगे ना, ये z क्या है मेरा यहाँ पर वन है, ये z क्या है यहाँ पर ये मेरा वन है, तो ये मेरा क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बन रहा है। तो ऑटोमेटिकली मेरा क्या आ रहा है लैम्डा मेरे किसके इक्वल आ रहा है जीरो के। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं।
अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन कि the coordinate of the foot of the perpendicular from the point 2, 3 on the line x plus y minus 11 is equals to 0। क्या बोला गया, एक लाइन है जो कि क्या है x plus y माइनस का 11, उस पे एक जो लाइन हो रही है कैसी बन रही है मेरी परपेंडिकुलर, और एक पॉइंट से बन रही है, जो मेरा पॉइंट क्या है 2, 3। अभी जो मेरा पॉइंट है ना, ये पॉइंट मेरे को फाइंड करके बताना है कि मेरा पॉइंट क्या होगा। इसको क्या मान लो, अल्फा कोमा बीटा मान लो इस पॉइंट को। तो यहाँ से एक इक्वेशन मेरे को पता चली, एक मेरे को इक्वेशन पता है स्ट्रेट लाइन की, जो क्या होती है मेरी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू में 0, ये होती है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इस लाइन का क्या निकाल दूंगा, स्लोप निकाल दूंगा। तो स्लोप क्या आएगा मेरा माइनस ए अपॉन बी, तो वो मेरा क्या आ जाएगा -1/1, तो किसके इक्वल होगा -1 के। तो यहां से मैं अगर m2 बोलूं कि मेरा ये m1 आ गया, तो m2 निकाल दोगे, तो m2 क्या आएगा मेरा, यहां से m2 कैलकुलेट करोगे तो m2 क्या आ जाएगा मेरा 1, m2 क्या आ जाएगा 1। अब इसका स्लोप निकाल दो यार, स्लोप कैसे निकलेगा, बीटा -3 इस पॉइंट का यूज करके, ऐसी अल्फा -2 इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा ये 1 के। इसको सॉल्व कर दो, तो जब तुम इसे सॉल्व करोगे देख कंडीशन बन जाएगी बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 1। ये तुम्हारी पहली इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन बन गई। और दूसरी इक्वेशन क्या है तुम्हें ऑलरेडी पता है, दूसरी इक्वेशन क्या ले लो, इस x को x प्लस वाई को क्या ले लो अल्फा बीटा ले लो, तो वो क्या बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा मेरा किसके इक्वल आ जाएगा 11 के। इन दोनों को सॉल्व कर देना और अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी, वो तुम्हारा कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है ना। तो वो तुम्हारा क्या आ जाएगा कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो इसका आंसर बता देता हूँ मैं, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ठीक, हमसे ये पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट नहीं है। तो साइन थीटा -1/5 हो सकता है क्या मेरा, बताओ क्या साइन थीटा मेरा -1/5 हो सकता है। अब इसके लिए ना तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री टेबल देखनी पड़ेगी, ठीक, इसके लिए तुम्हें क्या देखनी पड़ेगी, ट्रिग्नोमेट्री टेबल देखनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें ये करना पड़ेगा, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें ये करना पड़ेगा। तो अगर मैं बोलूं कि इनमें से कौन सी करेक्ट होगी, ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले साइन थीटा मेरा किसके इक्वल है 1 - 1/5 के। देखो अगर मैं बात करूं ना साइन थीटा -1/5 की, तो इनमें से मेरा कौन सा करेक्ट नहीं है। सबसे पहले मेरा यार साइन थीटा, अगर मैं सही सही बोलूं तो मेरा जो साइन थीटा है वो किसके इक्वल नहीं होगा -1/5 के, अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री टेबल। तो क्या मेरा कॉस थीटा 1 हो सकता है, हो सकता है। क्या मेरा सीकेंट थीटा 1/2 हो सकता है क्या, ये भी नहीं हो सकता यार। क्या मेरा टेन थीटा 20 हो सकता है, हो सकता है। क्यों नहीं हो अब बताओ ये कैसे हो सकता है, क्यों, इसीलिए हो सकता है कि जो साइन टेन थीटा की वैल्यू होती है वो क्या होती है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में लाया करती है। कहाँ लाया करती है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है। अब मेरे को बताओ क्या इन दोनों में से यार ये भी हो सकता है। अब मेरे को ए और सी में से बताओ, ए और सी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फिर, क्या हो सकता है, कुछ आइडिया। अब एक चीज बताना हूँ, इस क्वेश्चन में क्या था ना, इस क्वेश्चन में था तुम्हारा कुछ एरर, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या था तुम्हारा कुछ एरर था, जो कि ये -1/5 है ना, इसकी जगह क्या आना चाहिए था -1/2 आएगा, इसकी जगह क्या आएगा -1/2 आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या ये मेरा फिर करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। इसके अकॉर्डिंग क्या ये मेरा करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। अब मेरे को बताओ क्या सीकेंट थीटा 1/2 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्या मेरा सीकेंट थीटा 1/2 हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यानी कि मेरा ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखना, ये क्या है मेरा रॉन्ग था, -1/5 तो हो ही नहीं सकता। ये मेरा आंसर क्या था, क्वेश्चन में एरर था, जो कि क्या था मेरा साइन थीटा किसके इक्वल था -1/2 के, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ सिग्नल्स दैट कैन बी सेंट बाय 6 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स टेकिंग वन और मोर एट अ टाइम इज। अब इसमें मेरा क्या लगेगा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगेगा। सबसे पहले क्या मैं एक फ्लैग ले सकता हूं जिसमें मेरे क्या चॉइस है, 6 चॉइस है। दूसरे फ्लैग में क्या होगा, कितने कलर्स है, नंबर ऑफ कलर्स है 6। और दूसरे में क्या हो सकता है कि या तो मैं क्या ले सकता हूँ, एक तो 6 ले सकता हूँ, एक तो मैं क्या ले सकता हूँ, कोई एक कलर ले सकता हूँ और बाकी कोई 5 कलर ले सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। ठीक है, तीसरे में क्या कर सकता हूँ मैं, पहले तो मैं कोई छठा कलर ले सकता हूँ और ऐसे ही 5वां कलर ले सकता हूँ। जो बचे वो कितने बचे, 4 कलर बचे, उनमें से ले सकता हूँ मैं। फिर ऐसे ही करते करते है ना, हम ऐसे ही करते करते किस पे आ जाएंगे, 1 तक आ जाएंगे। तो हम इसका क्या निकाल देंगे फिर, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन निकाल देंगे। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा मेरा, 1956 आ जाएगा। 1956 कैसे यार, सिंपल है कि मेरे पास 6 कलर है और मेरे को फ्लैग बनाना है इन 6 कलर से। या तो मैं इन पहले 6 कलरों में से क्या ले सकता हूँ, कोई एक कलर ले सकता हूँ एक फ्लैग के लिए। दूसरा क्या हो सकता है कि मैं इन 2 कलरों से क्या बना सकता हूँ, फ्लैग बना सकता हूँ। पहले तो मैं 6 ले सकता हूँ, 6 में से कोई भी कलर ले सकता हूँ। अब मैंने जौन सा कलर सिलेक्ट किया, अब वो मैं दूसरे में वो तो नहीं डाल सकता, तो कौन से बचे, 5 बचे। ऐसे ही अगले में क्या हो जाएगा, जब तुम 3 कलर लोगे तो 4 हो जाएगा। फिर ऐसे 3 2 1 ऐसे करते करते सबको ऐड करके सॉल्व करके तुम्हारा क्या आएगा, 1956। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि if the sum of the first two n terms of the AP 258 is equal to the sum of the first n terms of AP, तो तुम्हें क्या बताना है कि तुम्हें फर्स्ट 2n टर्म्स का सम बताना है। क्या बताना है, सम बताना है फर्स्ट 2n टर्म्स का, जो कि इक्वल होगा सम ऑफ n टर्म्स के। ठीक है, तो सम ऑफ 2n टर्म्स को मैं क्या बोल सकता हूँ, 2n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 2n-1d, ये बोल सकता हूँ। और यहाँ पर वही सेम हो जाएगा n/2 2a प्लस में n माइनस का 1d। तो यहाँ पर क्या कैलकुलेट कर तुम, सीधा सीधा यहाँ पर कैंसिल आउट कर दो इसको। ठीक है, तुम्हें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, n कैलकुलेट करना है। तो क्या तुम यहाँ से n कैलकुलेट कर लोगे, बताओ क्या तुम यहाँ से n कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, यहाँ से तुम आराम से n कैलकुलेट कर लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या बताना है, ये फंक्शन बताना है यार कि ये फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यू है कि नहीं है। क्या ये नहीं बता पाओगे, ये फंक्शन बताना है कि तुम्हें फंक्शन की कॉन्टिन्यू है कि नहीं है। तो सबसे पहले ये मेरा क्या होगा, इसमें लिमिट लग जाएगी, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 और क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 और किसके इक्वल हो जाएगा, 4 माइनस ए एक्स स्क्वायर के। और तुम्हें ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसमें ए की वैल्यू पुट कर दो 1, जब इसमें पुट करोगे लिमिट तो क्या होगा, 2 इज इक्वल्स टू 4 माइनस का ए, तो ए को इधर भेज दो तो ए की वैल्यू क्या आएगी मेरी, 2 आ जाएगी। तो मेरा जो फंक्शन है वो किस पे कंटिन्यू हो रहा है, मेरा फंक्शन है किस पे कंटिन्यू होगा, 2 पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या बोला है कि तुम्हें एक इक्वेशन दे दी और उसको बताना है कि ये क्या बना रही है मेरी जो इक्वेशन है। ठीक, इसमें वही कॉन्सेप्ट लगेगा मेरा जो मैंने पहले यूज किया था। जैसे मैंने वो लगाया था, मॉड्यूलस ऑफ जेड किसके इक्वल होगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, मॉड जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बोल सकता हूँ। तो यहाँ से मेरी क्या हो जाएगी, इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। वही मैं इक्वेशन को अगर मैं बनाऊंगा तो मेरी क्या बन जाएगी, ये हो जाएगी मेरी x प्लस आयोटा वाई प्लस 1 माइनस का आयोटा इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस का 1 प्लस आयोटा। अब इसको तुम सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करोगे सबसे पहले रूट लग जाएगा, ये x प्लस 1 रियल वाली टर्म्स रियल के साथ प्लस, और कौन सी वाली टर्म, इसमें से आयोटा कॉमन ले लो, तो क्या ले लो, आयोटा कॉमन ले लो। आयोटा कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा,
y माइनस का 1 क्या यही मिलेगा? अब इधर से भी ले लो यार, इधर भी क्या हो जाएगा x माइनस 1 रियल वाला पार्ट एक साथ, और इधर से क्या ले लो, इधर से भी आयोटा कॉमन ले लो, तो क्या मिलेगा y प्लस 1, ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, रूट लगा के सॉल्व कर दो। रूट लगा के सॉल्व करोगे तो क्या होगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर दोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा ये किसकी इक्वेशन है। जब तुम इसे सॉल्व करोगे, अब इसमें सबसे पहले एस बी एस कर देना, ये रूट हटाने के लिए रूट हटा के एस बी एस करोगे तो तुम एक चीज देखोगे, सब चीज तुम्हारा कैंसिल आउट हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, सब चीज तुम्हारा कैंसिल आउट हो रहा होगा। लास्ट में तुम्हें क्या मिलेगी, एक टर्म मिलेगी, क्या, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू में 0। अब क्या मैं इसको उधर भेज सकता हूँ y को, तो यहाँ से जब मैं इसको उधर भेजूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, x और y आपस में मेरे को क्या मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे। तो यहाँ से मैं क्या कहूंगा कि ये जब मेरा x और y कब इक्वल होते हैं, जब मेरे को क्या होती है, जब मेरी एक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, जब मेरी एक स्ट्रेट लाइन होती है तब मेरा x और y क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस एंड दिस आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। तो सिंपल है यार, कि जब भी ऐसी टर्म्स है दोनों को ऐड करो। एक्सपेंशन बताना है तो 51 प्लस 51 करो, कितना मिलेगा, ये मिलेगा तुम्हें 102। फिर इसका क्या कर दो, हाफ कर दो। हाफ करने पे क्या मिलेगा, नहीं हो रहा। फिर क्या करें भाई, ये कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा। फिर क्या करते हैं ना हम उस केस में, अब एक चीज देखो कि हमारा क्या होता है ना, जब हम एक्सपेंशन करते हैं तो हमारा एक फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ टर्म्स बतानी होती है, तो पावर में 1 प्लस ऐड कर दो तो कितनी हो जाती है, 52 टर्म्स हो जाती है। कितनी हो जाती है, 52 टर्म्स हो जाती है। पहले भी इतनी मिल रही थी हमें, पहले भी इतनी मिल रही थी। अब क्या करेंगे ना, जब हमें अब ये भी पता है यार, इधर देखो माइनस भी है, कुछ टर्म्स मेरी कैंसिल आउट भी होगी, आधी से ज्यादा टर्म्स मेरी कैंसिल आउट भी होगी, तो इसमें हम क्या कर देते हैं, डिवाइड बाय क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, तो मेरी जो कुछ टर्म्स कैंसिल आउट होंगी ना वो कैंसिल हो जाएगी। अब एक चीज देखो, ये x प्लस ए है, इसकी पावर भी 51 है, इसकी पावर भी 51 है, कुछ टर्म्स इसकी भी कैंसिल होंगी, इसकी भी कैंसिल होंगी। जब दोनों ऐड या माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस फॉर्मूले से मेरा क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो यानी कि 26 टर्म्स होंगी एक्सपेंशन करने पे जो हमारी बचेगी लास्ट में। ठीक है, चलो आगे, कि द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट दिस अबाउट द लाइन। एक मेरी लाइन है, जो मेरी लाइन की इक्वेशन क्या है, 5x प्लस 3y, 5x प्लस y प्लस 6 इज इक्वल्स टू में 0 है। और मेरे को रिफ्लेक्शन दे रखी है उस पॉइंट की, क्या, 4 कॉमा माइनस 13। और ये लाइन कैसी है मेरी, परपेंडिकुलर। तो इस पॉइंट को मैं क्या मान लेता हूँ, h कॉमा k, और इस पॉइंट को मैं क्या मान लेता हूँ, अल्फा कॉमा बीटा। अब क्या करता हूं ना मैं, इस लाइन का क्या निकाल देता हूं, स्लोप निकाल देता हूं। इस लाइन का जब मैं स्लोप निकालूंगा तो इस लाइन का स्लोप क्या आएगा, m1 क्या आएगा मेरा, m1 अगर मैं कैलकुलेट करूंगा माइनस ए अपॉन बी तो कितना आ जाएगा, -5। अब लाइंस कैसी है मेरी, परपेंडिकुलर, तो m2 क्या होगा मेरा, 1/5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/5। अब मेरा m1 m2 आ गया, तो यहां से मेरा h के पॉइंट निकाल दो। k में से क्या माइनस कर दूंगा मैं, 13, तो पहले से ऑलरेडी 13 है तो प्लस का 13, फिर h माइनस 4 किसके इक्वल आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा मेरा m2 के स्लोप के। तो यहाँ से मेरा h और k पॉइंट मिल जाएगा। जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें यहाँ से क्या मिल जाएगा, h और k पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ से जब तुम सॉल्व करोगे तुम्हारी एक इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन क्या बनेगी, 5k माइनस एच इज इक्वल्स टू में 69। ठीक है, और फिर हमने क्या किया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में अल्फा बीटा को रिप्लेस किया था, सेम यही कर देंगे हम। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 5h माइनस में h प्लस में k, और 6 को कहाँ भेज देंगे, उधर भेज देंगे। अब इन इस इक्वेशन को सॉल्व करके h और k की वैल्यू निकाल देना। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करके h और k की वैल्यूज निकाल देना। जब h और k की वैल्यू आ जाएगी तो फिर वही सेम डिस्टेंस यहाँ का निकाल देना जैसे हमने यहाँ का डिस्टेंस निकाला था, और इक्वल रख देना किसके, स्लोप के। किसके इक्वल रख देना, स्लोप के रख देना, या एच के इक्वल रख देना। ठीक है,
यानी कि इसे कर ही लेते हैं, चलो कोई नहीं। जब तुम h और k की वैल्यू निकालोगे ना, h की वैल्यू आएगी तुम्हारी 3/2 और k की वैल्यू क्या आएगी 27/2, जब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करोगे। अब हमें यहाँ का डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ का डिस्टेंस मेरा कैसे निकलेगा, 4 प्लस लैम्डा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 3/2। मैं क्या लगा रहा हूँ ना यहाँ पर, मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ मिड पॉइंट थ्योरम का, ठीक है, सॉरी मिड पॉइंट थ्योरम का नहीं, दूसरा कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ कि 4 प्लस लैम्डा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा मेरा, एच पॉइंट के, कि मेरे जो यहाँ किस पॉइंट की पूरी जो डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा मेरा, इसके भी इक्वल हो सकता है, अगर मैं इसका हाफ कर दूंगा तो मैंने वो कॉन्सेप्ट लगाया, तो मेरे यहाँ से लैम्डा क्या निकल जाएगा -1 और बीटा क्या हो जाएगा माइनस माइनस +13 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू में 27/2, ये हो जाएगा। अब यहाँ से बीटा कैलकुलेट कर देना, बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, बीटा की वैल्यू आ जाएगी -14, यानी कि मेरा रिफ्लेक्शन पॉइंट क्या आया, मेरा अल्फा बीटा क्या आया -1, -14। तुम्हें अल्फा बीटा फाइंड करना था बस इसमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बोल रहा है, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए, एपी की फर्स्ट टर्म यानी a1 क्या दे रखा है तुम्हें, a दे रखा है, और सेकंड टर्म दे रखी है b, और लास्ट टर्म तुम्हें क्या गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है तुम्हें सम, c गिवन है, तो तुम्हें सम बताना है किसका, एपी का। तो यार इसमें कोई डाउट है कि इसमें सम कैसे निकालोगे, कि इसमें तुम्हें सम कैसे निकालना है क्वेश्चन में, बताओ। तो कैसे निकालेंगे इसमें, कुछ आइडिया। सबसे पहले तो इसमें देखो सम के लिए फॉर्मूला क्या लगता है, एस एन इज इक्वल्स टू n/2, तुम्हें लास्ट टर्म भी गिवन है तो क्या लग जाएगा a प्लस लास्ट टर्म। अब इसके लिए तुम्हें क्या चाहिए होगा, n चाहिए होगा, तो तुम्हें n कैलकुलेट कर लोगे किससे, a n इज इक्वल्स टू a प्लस में n माइनस का 1d। a n क्या है तुम्हारा c, a ही है, और d क्या है तुम्हारा, d है तुम्हारा b माइनस का a। तो यहां से जब तुम n कैलकुलेट करोगे तो n तुम्हारा क्या आएगा, n आ जाएगा तुम्हारा b प्लस सी माइनस का 2a अपॉन b माइनस ए, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, ठीक है, जब तुम इसे कैलकुलेट करोगे। ठीक, अब तुम्हें n पता चल गया, अब इसमें पुट कर देना, पुट करने पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब तुम इसमें पुट करोगे तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा, तो इसका ऑप्शन क्या होगा मेरा, ऑप्शन नंबर, इसका आंसर भी बताया था, इसका आंसर तुम्हें मिलेगा b प्लस सी माइनस का 2a अपॉन में 2b माइनस ए, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में आएगा a प्लस सी, सम जो आएगा इसका, यानी कि कौन सा ऑप्शन है मेरा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, ये तो b प्लस ए है ना, तो ये कौन सा होगा मेरा, सी प्लस ए है ना, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आगे क्या कहता है, इफ मॉड x प्लस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, देन तुम्हें क्या निकालनी है, x की वैल्यू बतानी है। तो x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, कि जब मेरा x प्लस 3 जो है वो बड़ा है और क्या है, छोटा है किससे, बड़ा है और बराबर है किसके, 10 के, तो मैं एक बार क्या ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, और एक बार क्या ले लेता हूँ मैं, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर देता हूँ, या इनइक्वालिटी का अगर मैं साइन चेंज करूंगा तो क्या होगा, माइनस का साइन ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से तुम x की वैल्यू कैलकुलेट कर दोगे, तो यहाँ से जब तुम x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, एक आ जाएगी 7 और एक आ जाएगी माइनस का 13। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि तुम्हें अब इसको नंबर लाइन से प्लॉट करना है और इसकी डोमेन बनानी है, तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले x बिलोंग्स टू होगा ही होगा, ठीक। अब इसकी वैल्यूज कहाँ से होंगी मेरी, -8 से माइनस इंफिनिटी तक, सबसे पहले क्या होगी मेरी इसकी वैल्यू, -इंफिनिटी से -13 तक, फिर यहाँ पर यूनियन, यूनियन में फिर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का 7 से इंफिनिटी तक, क्या आ जाएगी, पॉजिटिव के 7 से इंफिनिटी तक, ब्रैकेट आ जाएगा ये वाला, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट आएगा, ठीक, और ये नॉर्मल ब्रैकेट,
ठीक, अब ये ब्रैकेट नहीं पता यार क्या है, तो ये तो पता करने पड़ेंगे। क्लोज्ड इंटरवल है, ओपन इंटरवल ब्रैकेट है, ठीक है। अब जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कि हमें डोमेन और रेंज निकालनी, तो एक चीज का ध्यान रखना, माइनस इन्फिनिटी से वो माइनस वाली टर्म आ जाएगी साथ में। क्या आ जाएगी? माइनस वाली टर्म साथ में आ जाएगी। फिर क्या होता है इसमें, अब इसके आगे तो वैल्यू जाएगी ही जाएगी, तो यहाँ पर कौन सा ब्रैकेट आएगा मेरा? ये वाला। अब इस ब्रैकेट का नाम बताओ भाई, इस ब्रैकेट का नाम क्या होता है? ठीक, फिर यहाँ पर ये वैल्यू तो खत्म, फिर स्टार्ट कहाँ से हो रही है? यूनियन लगा के, जहां से दूसरी मेरी टर्म आई वो कौन सी आ गई? मान लो सपोज करो 1 आ गई, फिर कॉमा इन्फिनिटी तक। तो ऐसे हम बनाते हैं क्या? डोमेन रेंज वगैरह जो हमें बनानी होती है इनइक्वालिटी के केस में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्या है हमारा? लिमिट फाइंड करनी है हमें इसमें। जब मेरी लिमिट क्या है? इन्फिनिटी है। और तो इसमें क्या करना है ना, सबसे सिंपल क्वेश्चन है, जहां भी रूट दिखे रैशनलाइज कर दो, जहां भी रूट दिखे रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज करके क्या कर दो? इसमें वैल्यू पुट करके, रैशनलाइज करके जब इसमें तुम वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा? मैं अभी बताया था उसको, रैशनलाइज करो पहले। रैशनलाइज करके जब इसमें तुम वैल्यू पुट करोगे तो ये आएगा लिमिट, कहाँ गया? एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी। सॉल्व करके आएगा 2 अपॉन इन्फिनिटी। तो 2 अपॉन इन्फिनिटी मेरा क्या होता है? 2 अपॉन इन्फिनिटी होता है मेरा 0, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है ना, द स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 फॉर फॉर्म अ ट्राइंगल विच इज। देखो अभी तुम्हें तीन चीजें दे दी, तुम्हें तीन इक्वेशन दे दी, और तुम्हें इन तीन इक्वेशन से क्या बोला गया? तुम्हें ट्राइंगल बताना है कि कौन सा ट्राइंगल फॉर्म करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे? इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो सिंपल क्या करो ना, x एंड y की वैल्यू निकाल दो। x एंड y की वैल्यू निकालो, इसमें पुट करो। अगर दो साइड्स इक्वल है, एक अनइक्वल है, तो कौन सा ट्राइंगल होगा मेरा? आइसोसेलेस। और अगर दो साइड्स क्या हुई? तीनों साइड्स अलग है, तो कौन सा ट्राइंगल होगा? राइट एंगल हो जाएगा। ठीक, वरना इक्विलेटरल में तीनों साइड्स आपस में इक्वल होंगी। जब तुम इनमें x और y की वैल्यू निकालोगे ना, तो इसमें क्या होगी? कोई दो इक्वेशन आपस में इक्वल होगी और एक नहीं होगी। तो ये मेरा कौन सा ट्राइंगल होगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, स्टोक्स थ्योरम क्या होती है? इसको तो भाई दिमाग में बिठा देना कि स्टोक्स थ्योरम होती क्या है। स्टोक्स थ्योरम होती है जो मेरी लाइन और लाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल को कनेक्ट करती है। क्या करती है? लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल को कनेक्ट करती है। ठीक है, अगला मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मेरा होता है कि रूट 3 स्क्वायर प्लस में 4 स्क्वायर, यानी कि आई जे के का रूट लगा के स्क्वायर कर दो। ठीक है, सिंपल। ठीक, तो इसको सोल्व करने पे क्या आएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 5। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालना कोई हार्ड नहीं। अगला क्या बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है तुम्हारा ए बी सी डी, ए बी सी, ए बी सी है, और उनके मिड पॉइंट्स पे क्या आ रहा है? एक और ट्राइंगल आ रहा है, कौन सा? डी ई और एफ। और तो बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया कितना गिवन है तुम्हें? 24, और तुम्हें छोटे वाले इसका कैलकुलेट करके बताना है। तो एक ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है रीजनिंग का भी, मैथमेटिकली भी। अभी जब मिड पॉइंट पे अप्लाई हो रहा है ना, तो अभी इसका जो बड़े वाला ट्राइंगल होगा और ये मिड पॉइंट पे बन रहा है, तो ये जितने बड़े ट्राइंगल होंगे कैसे होंगे सारे? ये जो छोटा ट्राइंगल होगा ये सारे क्या होंगे? सारे आपस में इक्वल होंगे। और कैसे होंगे आपस में? कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं मेरे इसमें? कितने फॉर्म हो रहे हैं? 1 2 3 4। बड़े वाला नहीं लेना हमें, ठीक है। इसके अंदर कितने ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं हमारे? 4, यानी 1/4 मल्टीप्लाई में एरिया ऑफ बिगर ट्राइंगल। तो इससे हमारे क्या निकल जाएगा? ये वाला पार्ट हमारे निकल जाएगा किसका? स्मॉलर पार्ट का। तो कितना आ जाएगा? 6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है मेरा? रेजिड्यू का क्वेश्चन। रेजिड्यू के क्वेश्चन में क्या है? कुछ भी नहीं होता, हमें सिंपल क्या करनी होती है? वैल्यूज पुट करनी होती है। ठीक है, वैल्यूज पुट करके हमें देखनी होती है कि ये मेरा फंक्शन लाइक कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक, तो सबसे पहले मैं रेजिड्यू के बारे में बता दूं। तो रेजिड्यू मेरा क्या होता है? ट्वाइस होता है मेरा किसका? एफ जेड का। ठीक है, क्या होता है? ट्वाइस होता है मेरा किसका? एफ जेड का। अब इसमें क्या करो तुम? लिमिट पुट करो। सबसे पहले लिमिट पुट करके देखोगे कि लिमिट पुट करके देखो इसमें वैल्यू क्या आएगी।
नीचे मेरी क्वाड्रेटिक है तो इसको क्या करो, इसके रूट्स बना दो। क्वाड्रेटिक है तो इसके क्या बना दो, रूट्स बना दो। तो रूट्स बनाओगे तो इसके रूट्स क्या आएंगे मेरे, इसके रूट्स आएंगे मेरे z-2 और z-1, ये मेरे क्या आ जाएंगे, इसके रूट्स आ जाएंगे। अब इसके रूट्स आ गए, अब उसने क्या बोला है कि मेरा जो z+1 इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, एट z+1 इज इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ से ना ये वाली टर्म हटा देना, यहाँ से क्या करना है हमें रेजिड्यू में, ये वाली टर्म हटा देंगे। इस गिवन कंडीशन का यूज करके हमें क्या करना है, इस कंडीशन में लेके आ जाओ कि हमारा z इज इक्वल्स टू क्या बोल रखा है, -1 है, तो इसको क्या मैं z+1 इज इक्वल्स टू 0 लिख सकता हूँ। तो क्या मेरा एक ऐसा फैक्टर भी आ रहा है, उसको हटा के उसे सॉल्व कर दो, इक्वेशन को हटा के सॉल्व कर दोगे तो मेरा क्या इक्वेशन आ जाएगी, मेरी वैल्यू आ जाएगा या मेरी रेजिड्यू आ जाएगा, वो ही हमें कैलकुलेट करना है। क्या आ जाएगा मेरा रेजिड्यू 1/3। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बोल रखा है कि फॉर द स्केलर फील्ड u x² 2 + y² 3 मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेडियंट एट द पॉइंट 1/3 इज। तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, इसमें हमारा कुछ कॉन्सेप्ट लगेगा, वो क्या लगेगा, पार्शियल डेरिवेटिव का। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले डेल यू क्या हो जाएगा मेरा, डेल्टा यू क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स कॉमा डेल यू बाय डेल वाई। ठीक है, अब वो मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, ये तो हो गया। अब पहला स्टेप क्या है ना, इसमें हमारे 2-3 स्टेप है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहला स्टेप क्या है मेरा, पार्शियल डेरिवेटिव है, इसको क्या करो, विद रिस्पेक्ट टू इसको डिफरेंशिएट कर दो या फिर इसको पार्शियल डिफरेंशिएट कर दो। तो क्या होगा मेरा डेल यू बाय डेल एक्स क्या आ जाएगा जब तुम इसे सॉल्व करोगे, तो डेल यू बाय डेल एक्स आ जाएगा मेरा एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो मेरा डेल यू बाय डेल एक्स क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। और जब तुम सेकंड स्टेप क्या करना है, अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो जब तुम इसे डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये तुम्हारा किसके इक्वल आ जाएगा, ये तुम्हारा इक्वल आ जाएगा 2y/3 के। किसके इक्वल आ जाएगा, 2y/3 के। ठीक है, अगला अब हमें क्या करना है, हमें डेल यू पता चल गया क्या, अब हमें डेल यू पता चल गया, डेल यू क्या है हमारा, ये वैल्यूज हमें फाइंड करनी थी। तो हमारे क्या है, x, 2y/3, ये आ गया। अब ये आ गया, अब हमें क्या करना है, इसको इवेल्युएट करना है किस पॉइंट पे, 1,3 पे। अब हम इसको इवेल्युएट करने के लिए क्या करते हैं, हम इसको अब हम इसको अगर इवेल्युएट करना है तो हम क्या करेंगे कि अगर मेरे को इवेल्युएट करना है डेल यू एट x, y पे, तो मेरा x, y क्या है, 1,3 है। तो इवेल्युएट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें डेल यू की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से मेरी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 1 और 2। तो मेरे डेल यू क्या मिल गया, मेरे को एक नया पॉइंट क्या मिल गया, 1,2। तो अब क्या निकालना है हमें, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोला गया ग्रेडियंट का। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, वो होता है मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ डेल यू, वो होता है अंडर रूट में डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई का भी होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या तुम वैल्यूज पुट करके निकाल दोगे। अब हमारा डेल यू बाय डेल वाई क्या होगा, ये जो नया टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, √1 + 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा। तो सिंपल मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे ये क्वेश्चन भी बहुत इजी सा है, सिंपल है यार। इसमें तुम्हें साइन स्क्वायर, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, इसमें क्या कर दो, SBS कर दो। तो SBS करने में क्या मिलेगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल्स टू में 23 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 23 का स्क्वायर तुम्हारा होता है 529। कितना होता है, 529 अपॉन 289। ठीक है, अपॉन में 289, 17 का स्क्वायर 289। अब ये मेरा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, उसको उधर भेज देना। तो यहां से क्या हो जाएगा मेरा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको जब तुम -1 करोगे तो ये मेरा कितना आएगा, ये आ जाएगा मेरा 440 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 440, यही आएगा। चेक कर लेना एक बार यार कि 440 ही आएगा ना, नहीं 240 आएगा यार,
चेक करना एक बार। हाँ 240 आएगा। क्या आएगा? 240 आएगा। कितना आ जाएगा? 240 अपॉन 289। अब ये डिवाइड में क्या था मेरा? मल्टीप्लीकेशन में 2 था, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना आ जाएगा? 120 अपॉन 289। कितना आ जाएगा? 120 अपॉन 289, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला कि क्या बोला गया? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मॉड कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम हिस्टोग्राम, और मीडियन इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल, वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। तो यहाँ पर क्या होता है ना, जो मेरा मॉड होता है वो क्या होता है? कंप्यूट होता है किससे? हिस्टोग्राम से। ठीक है। और जो मीडियन होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है? इंडिपेंडेंट नहीं होती। ठीक है। वो क्या होती है? चेंज होती रहती है स्केल के हिसाब से। लेकिन जो वेरिएंस होता है ना वो इंडिपेंडेंट होता है क्या? ओरिजिन के हिसाब से और स्केल के हिसाब से? नहीं, वो मेरा नहीं होता। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा क्या होगा? ऑप्शन सी मेरा करेक्ट होगा। ठीक, क्योंकि वेरिएंस मेरा इंडिपेंडेंट ही नहीं होता। ठीक, या फिर वो चेंज ही नहीं होता ओरिजिनल स्केल के हिसाब से। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? दी फैमिली y इज इक्वल्स टू ax प्लस a क्यूब कर्व्स इज रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री। सबसे पहले इसको आंखें बिना सोचे समझे इसको डिफरेंशिएट मान लो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? dy dx इज इक्वल्स टू a हो जाएगा। क्या ये हो जाएगा? अब इसमें क्या करेंगे? इसमें तुम्हें क्या मिल सकता है कि इसमें हम और क्या वैल्यूज निकाल सकते हैं कि अब इसमें हम क्या कुछ पुट करें? अब देखो हमारे पास a की वैल्यू मिल गई, तो अब हम क्या करेंगे? इसमें यहाँ पुट कर देंगे। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? dy dx x प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, यानी होल क्यूब। तो यहाँ से क्या मुझे क्या पूछा था? मेरे से डिग्री पूछी थी। तो डिग्री क्या होगी मेरी? कि dy dx की हाईएस्ट पावर वो क्या होगी मेरी? 3। और अगर मैं बोलूँ इसका ऑर्डर, तो ऑर्डर क्या होगा मेरा? 0। ऑर्डर क्या होगा मेरा इसका? सॉरी, ऑर्डर क्या हो जाएगा मेरा? 1। ये रहा ना, ऑर्डर क्या हो जाएगा मेरा इसका? 1। ऑर्डर क्या हो जाएगा मेरा इसका? 1। तो हमसे क्या पूछा था? इसका डिग्री। तो ऑप्शन यानी सी। ठीक है। चलो आगे। अब ये क्वेश्चन मैंने आईक्यू में उसमें बताया स्लाइडली इट में भी, कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इसको दिमाग में छाप लेना सबसे पहले कि y इज इक्वल्स टू के बाई एक्स होता है। ठीक है। या इसको y इज इक्वल्स टू के एक्स होता है। तो क्या मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ? इसको डिफरेंशिएट करूंगा। तो डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलेगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू में क्या मिलेगा? k। अब मुझे पता है मैं k को ऐसे लिख सकता हूँ, k की अगर मुझे वैल्यू फाइंड करनी है तो y अपॉन x लिख सकता हूँ k को। अब मैंने ये इक्वेशन को ध्यान रखना कि इस इक्वेशन से मैंने ये इक्वेशन कैसे लाऊंगा? ये लिख सकता हूँ। तो क्या मेरा dy अपॉन जो dx है वो किसके इक्वल आ जाएगा? y अपॉन x क्या आ जाएगा? अब x वाली टर्म से एक साथ, y वाली टर्म से एक साथ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? x dy किसके इक्वल हो जाएगा? y dx के। ये हो जाएगा। तो एक चीज का ध्यान रखना, ये इक्वेशन कब वैलिड होती है? ये इक्वेशन वैलिड ही तुम्हारी तब होती है कि जब तुम्हारी जो स्ट्रेट लाइन है पास हो रही है कहां से? ओरिजिन से। क्या हुआ? क्या? अच्छा हाँ, अच्छा ये बोलना। तो ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हारा किसमें आया था? स्लाइड में भी आया था। ठीक है। बस थोड़ा चेंज था, उसमें क्या बोला गया था कि तुम्हें ये इक्वेशन बतानी थी और उसमें तुम्हें सब चीज दे रखा था। ये तुम्हें इक्वेशन ऐसे सब दे रखी थी। ठीक है। y इज इक्वल्स टू के एक्स वगैरह सब चीज दे रखी थी। ठीक। और यहाँ पर ये मेरा k क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ से हमने इसको ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। इसका दूसरा मेथड भी हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। तो ये सिंपल मेथड है, इसको याद रखना। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रखा है? इफ a प्लस 1 अपॉन a क्या दे रखा है मेरे को? √3 दे रखा है। तो तुम्हें a सब कैलकुलेट करना है, a की पावर 18 प्लस दिस ये सब कैलकुलेट करना है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? तो एक चीज का ध्यान रखना कि जब भी a प्लस 1 अपॉन a के ऐसे क्वेश्चन आएंगे और बोला हो ये मेरा इसके इक्वल है, ठीक है, किसी भी टर्म के इक्वल है, तो ऐसे क्वेश्चन का एक चीज का ध्यान रखना कि इसकी जो 6 a की पावर 6 होती है वो किसके इक्वल होती है? हमेशा -1 के। सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ और किसी क्वेश्चन के लिए नहीं बता रहा। ठीक है। a प्लस 1 अपॉन a इक्वल है अगर मेरा √3 के, तो इसकी जो a की पावर 6 होगी
वो किसके इक्वल होगी मेरे -1 के। तो अगर ये मेरा -1 के इक्वल होगा तो क्या इसमें से मैं a की पावर 6 कॉमन ले सकता हूँ? तो वो मेरा क्या मिलेगा, a की पावर 3 प्लस a की पावर 2 प्लस 1 प्लस 1, क्या ये हो जाएगा? अब a की पावर 6 क्या थी मेरी, -1, या मैं इसको एक और तरीके से इसे ब्रेक करके लिख सकता हूँ। अगर इसको ऐसे नहीं लिखना ना, ऐसे समझ नहीं आए, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम। कैसे? a की पावर 6 इंटू 3 की पावर 3 प्लस a की पावर 6 की पावर 2 प्लस, ये तो मेरा सेम ही है, ये तो मेरा सेम ही है। अब इसमें -1 का क्यूब करोगे तो क्या मिलेगा, -1 प्लस 1, a की पावर 6 कितना था मेरा, -1 प्लस 1, सब चीज कैंसिल आउट होगा तो सॉल्व करके क्या आ रहा है मेरा, 0, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है तुम्हें एक मैट्रिक्स गिवन है और तुम्हें फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा? इसका तुम्हारा फॉर्मूला होता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए n-1, क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। तो जब तुम इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करोगे तो डिटरमिनेंट क्या आएगा इसका, तुम इसका डिटरमिनेंट भी कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, अब इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लोगे। अब उसमें एक चीज बताना कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए अगर मेरे को करना होता है तो इसका क्या फॉर्मूला होता है मेरा, कि अगर मेरे को एडजॉइंट ऑफ ए करना होता है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है मेरा, ये बताओ। कि अगर मेरे को एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट करना होता है तो उसका आंसर क्या होता है, बताओ बताओ भाई। कि सबसे पहले क्या हो जाएगा, इसका तुम्हारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है, n+1 अपॉन में, एक सेकेंड यार, ठीक, सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालो भाई। इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, डिटरमिनेंट कैलकुलेट करके बताओ क्या आएगा। देखो, ठीक है, तो सबसे सिंपल है, कुछ नहीं करना हमें, ये पूरा पूरा मेरा किस पे डिपेंड है, एक फॉर्मूले पे डिपेंड है। ठीक, वो फॉर्मूला तुम्हें कहाँ मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में कैसे मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में बच्चे कमेंट करके बता देंगे किसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं कम से कम 10 से 12 बार करा चुका हूँ, यही सेम क्वेश्चन। ठीक, और ये क्वेश्चन ऐसा भी नहीं कि क्वेश्चन आता नहीं है, ये क्वेश्चन इतनी बार आया है ना कि इसको बार बार मैंने बताया कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, और फिर भी सब भूल जाओ तो यार क्या बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया, तुम्हारा रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये तुम्हारे किसका क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैथमेटिकली बोल दिए गए। तो ये क्वेश्चन तो तुम्हारे, मेरे अकॉर्डिंग तो हो जाना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग तो ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। क्या बोला गया कि एक मैन है वो 60 मीटर ईस्ट गया, ये पॉइंट है यहाँ से ईस्ट गया 60 मीटर। ठीक है, फिर वहां से वो उस पॉइंट से ईस्ट से कहाँ टर्न हुआ, राइट टर्न हुआ, और कितने मीटर गया, 50 मीटर गया। ठीक है, फिर उसने क्या बोला, वहीं उसी पॉइंट से वो लेफ्ट टर्न गया, लेफ्ट टर्न यानी ये वाला पॉइंट यहाँ गया। तो तुम्हें बताना है ए से बी तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ से यहाँ तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ से 60 मीटर गया वो भी, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया ये बता। तो यहाँ से अब ये चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ तक वो आया तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 25, और ये भी कितना होगा, 25। तो तुम्हें ये निकालना है, इस पॉइंट को सी मान लो, यहाँ से ए सी प्लस बी सी निकाल लेना। ए सी निकाल दोगे तो कितना आएगा, ए सी तुम्हारा कितना आएगा, 65 आएगा। ए सी कितना आ जाएगा तुम्हारा, 65। तो ये पूरी लेंथ कितनी आ जाएगी तुम्हारी, 65 इंटू 2 कर लो यार, कितनी आ जाएगी, 130 मीटर। तो यानी कि उसने ए बी का डिस्टेंस कितना है तुम्हारा, 130 मीटर। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। और दी कर्व, ये क्वेश्चन भाई दिमाग में छाप लेना कि ये क्वेश्चन क्या होता है।
द कर्व फॉर विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द एब्सिसा टू द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज। तो ये कौन सा होता है मेरा, ये होता है मेरा हाइपरबोला, कि जिसमें मेरा जो स्लोप होती है टेंजेंट की वो इक्वल होती है किसके, एब्सिसा और कोऑर्डिनेट के रेशियो के पॉइंट के बराबर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बोला है द एरिया बिटवीन द पैराबोला x स्क्वायर 8y एट द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल्स टू 8। सबसे पहले पैराबोला कैसा बनेगा मेरा, ऐसा बनेगा, 8 इसको टच कर लेना, इसको टच कर लेना। अब उसने क्या बोला कि इस पैराबोला की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8y, और क्या बोला गया, y इज इक्वल्स टू, एक मेरी ऐसी स्ट्रेट लाइन पास कर रही है। ठीक, तो तुम्हें ये एरिया कैलकुलेट करके बताना है। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, इसका एरिया तुम्हारा निकलेगा, सबसे पहले तुम्हें ये दो पॉइंट भी तो कैलकुलेट करने होंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकालने के लिए, ये पॉइंट्स भी तुम्हें कैलकुलेट करने होंगे। तो यहां पर क्या करो कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, में क्या आगे बने मेरे को, एक सेकेंड एक्स और वाई सेम है, चेक करो जरा। तो यहाँ पर क्या कंडीशन यूज करेंगे, यही 8y वाली, और यहाँ पर मेरा y किसके इक्वल है, मेरा 8 के, तो यहाँ से मेरा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट में 64, तो वो क्या हो जाएगा मेरा x की वैल्यू प्लस माइनस की 8 आ गया, यही आ गई। तो ये मेरी लिमिट क्या आ गई, -8 to 8, यही आएगी। लेकिन -8 to 8 लेनी है हमें, क्या लेनी है, -8 to 0 लेनी है लिमिट, क्या लेनी है, 8 to 0 लेंगे लिमिट, क्या लेंगे, 8 to 0। तो हमें एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एरिया क्या होता है मेरा, एरिया अंडर द लाइन, एरिया अंडर द लाइन माइनस में एरिया अंडर द पैराबोला, एरिया अंडर द पैराबोला, ये पैराबोला का साइन होगा। ठीक है, एरिया अंडर द पैराबोला। तो यहां से यार इसको सॉल्व कर लो, तो यहां से एरिया क्या होगा तुम्हारा, 80 x की पावर 2/8। अब ये भी मैंने बताया ये कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर तुम्हें से y लाना पड़ेगा। तो y कैसे होगा, जब तुम x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 कर दोगे तो। ठीक है, अब यहाँ से तुम्हारा एरिया निकल जाएगा, ऐसे ही इसको सॉल्व कर दो, वो तो मेरा टर्म हो ही नहीं सकता, वो तो 0 हो गया। सॉल्व कर दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, सॉल्व करने में तुम्हारा आंसर क्या आएगा, आंसर बताया तो भाई तुम्हारा सॉल्व करने पे आएगा 85.3, क्या आ जाएगा 85.3, जब तुम इसे इंटीग्रेट करके सॉल्व करोगे तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, the in regression analysis the variable which influence the value is called independent variable, is called independent variable। जब रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं हम, तो जो वेरिएबल होता है, जो इन्फ्लुएंस वैल्यू होती है जिसकी, वो क्या होता है मेरा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अगला, the volume of the solid bounded by the ellipsoid x square upon a square plus y square upon b square plus z square upon c square is equal to 1 is, इसको भी भाई दिमाग में छाप लेना कि इसका जब भी तुमसे वॉल्यूम पूछेगा ना, तो वॉल्यूम क्या होता है इसका, 4/3 पाई a by c होता है, इसका वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई a by c होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है, इन अ सर्वे 70% ऑफ दूज सर्व्ड ऑन द कार, यानी कि सिंपल है यार कि 70% जने कौन है, जो कार चलाते हैं। ठीक, और बाकी कौन से हैं जो बाइक वाले, वो है मेरे 75% वाले। ठीक, और ऐसे 55% कौन से हैं, जो कार और बाइक दोनों चलाते हैं, जो कार और बाइक दोनों चलाते हैं। तो तुम्हें वो बताना है कि जो कुछ भी नहीं चलाते, ना ही कार चलाते ना ही वो चलाते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 70 + 75 करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों का हमें क्या निकालना होगा, एक फॉर्मूला है हमारा, कौन सा, ए यूनियन बी यूनियन वाला, ये हमारा फॉर्मूला है या नहीं है, ये वाला, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और इसका क्या निकाल दोगे तुम, फिर इसको ऐसे लिख भी सकते हैं, ऐसे लिख दो। ठीक है, इसको सॉल्व करके तुम्हारा ये फॉर्मूला बनता है हमारा, 70 + 75 माइनस कर दो किससे, इंटरसेक्शन वाले पार्ट से, तो ये कितना आ जाएगा मेरा सॉल्व करके, ये आ जाएगा 90%। 90%
तो इतने लोग हैं तो चलो चलाते हैं। अब जो नहीं चलाते वो कितने हो जाएंगे, 100 में से उसे माइनस कर दो तो कितने हो जाएंगे, 10% ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं चलाते। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि अ मैन थ्रोस a fair coin a number of times and gets 2 points for each head. The throws and 1 point for each tail he throws. The probability of gets 6 points. एक जो मैन है वो क्या कर रहा है, कॉइन को थ्रो कर रहा है, तो उसको क्या मिल रहा है, जब भी हेड आएगा तो उसे क्या मिलेंगे, हाँ ईच हेड पे उसे क्या मिलेंगे, 2 पॉइंट्स मिलेंगे, और टेल पे क्या मिलेंगे उसे 1 मिलेगा। तो उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी टोटल 6 पॉइंट्स पे क्या होगा। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई हार्ड वाली बात नहीं, ठीक है, सिंपल है, आराम से इसमें प्रोबेबिलिटी लगाओ, पॉइंट्स कैलकुलेट करो कितने बनेंगे और उसको सॉल्व कर दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। तो सबसे पहले एफ ए इज जो है वो एक्सट्रीम वैल्यू देता है एफ एक्स पे, और चाहे जो एफ डैश ए भी हो जाए। ठीक, क्या कह रहा है कि जो मेरा एफ ए है वो क्या होता है, एक्सट्रीम वैल्यू देता है एफ एक्स पे। ठीक है, और अगर मैं उसका क्या कर दूं, डेरिवेट करके ए की वैल्यू पुट करूं तब भी वो मेरे को क्या देगा, 0 देगा। तो ये वैल्यू तो भाई देखो ट्रू है। अगला क्या कह रहा है, अगला भी सेम यही है, एक्सट्रीम वैल्यूज भी देगा, सेम उसी पे देगा। ठीक है, इफ एफ डैश ए इज इक्वल टू 0 देन एफ ए इज एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, यस ये भी होगा। तो यानी कि इनमें से कोई भी फॉल्स नहीं है, यानी कि इनमें से भी कोई फॉल्स नहीं है। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन होगा मेरा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो ये भी सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी सेम रिपीटेड क्वेश्चन है जो हमने करा था, उसका एरिया क्या आया था, 6 यूनिट्स स्क्वायर यूनिट्स। अगला, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल वैल्यूड स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम डायमेंशंस इज, ऑफ सेम डायमेंशंस इज। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा मेरा एसोसिएटिव। जब मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ किसका, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम डायमेंशंस का, तो वो मेरी कौन सी प्रॉपर्टी में अप्लाई होता है, वो मेरा अप्लाई होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी मेरा रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी हमने किया था, तो इसका आंसर क्या होगा मेरा, नन ऑफ दीस। चलो अगला क्या बोल रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ lambda do the simultaneous equation 2x plus 3y is equals to 1, 4x plus 6y is equal to lambda have infinite solutions। तो infinite solution कब होता है मेरा, बताओ भाई, infinite solution कब होता है मेरा, कब होता है मेरा infinite solution। सबसे पहले 1 upon 2 is equals to 3 upon 2 is equals to 1 upon lambda, ये हो जाएगा। तो क्या यहां से तुम लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, क्या यहां से तुम लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, ये मैंने इक्वल मान के करा है, उसके बाद तुम्हें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से तुम्हारा लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक सेकेंड, एक मैं ना पीछे लेके जाऊंगा। ठीक है, तो यहां से मेरी लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको जब सॉल्व करोगे 2 आएगी, तो यहां से मेरी लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, 2। ठीक है, पक्का यही आ रही है, तेरी ये आ रही है, तो इसका मतलब हाँ ठीक है। चलो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, 2 आ जाएगी, कि यहाँ पर ये भी क्या होगा मेरा 1/2 ही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है मेरा कि सॉलिड बॉडी का वॉल्यूम बताना है एलिप्सॉइड का। तो इस इक्वेशन का मैंने बोला था, इस इक्वेशन का जब भी दिखे तो आंसर इसका वॉल्यूम क्या होता है मेरा, 4/3 पाई ABC। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वही स्टोक्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम मेरा कनेक्ट करता है लाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल को। चलो आगे बढ़ते हैं, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, इसका आंसर क्या हुआ 85.3। चलो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है यार मेरा, ये क्वेश्चन क्या है मेरा, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी मेरी 3 होगी। चलो आगे, ये क्वेश्चन भी मेरा रिपीटेड है यार, द कर्व फॉर विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द एब्सिसा, वो कौन सा होता है मेरा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। अब एक चीज मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, आईक्यू में क्या होगा ना, 20 to 30% तुम्हारा सिलेबस क्या हो रहा होगा, रिपीट हो रहा होगा। ठीक है, 50 23-24 हो रहा होगा, लेकिन जैसे एक बता रहे हैं स्टूडेंट्स बता रहे हैं भाई कि 23-24 में 50% रिपीट हुआ है,
50% रिपीट हुआ है। तो देख लो यार, अब 2030 से 50% आ गया, तो भाई अगले साल देख लो क्या हो सकता है, क्या पता भाई पूरा पेपर ही वही दे दे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलो क्या बोला, इफ द डिफरेंस बिटवीन द मॉड एंड द मीडियन इज 2, क्या दे रखा है, मॉड और मीडियन का डिफरेंस दे रखा है, मॉड और मीडियन का डिफरेंस दे रखा है कितना, 2 दे रखा है, और उसने क्या बोला है, तो ना फाइंड करना है मीडियन और मीन का डिफरेंस, मीडियन और मीन का डिफरेंस तुम्हें फाइंड करके बताना है क्या आएगा, क्या आएगा तुम्हें ये कैलकुलेट करके बताना है भाई। तो बताओगे भाई कैसे हो सकता है, कुछ आइडिया। सबसे पहले गिवन कंडीशन का रिलेशन का यूज करेंगे, जो कि क्या होता है मेरा, मॉड इज इक्वल्स टू में 3 मीडियन प्लस मीन, क्या होता है 2 मीन होता है। ठीक है, अब यहां से तुम क्या कैलकुलेट करो, यहां से तुम मोड की वैल्यू निकाल लो, तो तुम यहां से जब मोड की वैल्यू निकालोगे तो वो किसकी इक्वल आ जाएगी, 2 प्लस मीन के, सॉरी 2 प्लस मीडियन के, यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट करोगे तो क्या आएगा, 2 प्लस मीडियन इज इक्वल्स टू 3 मीडियन, ये मीडियन होगा, क्या होगा ये तुम्हारा मीडियन होगा, मीडियन माइनस में 2 मीन के, ये हो जाएगा। यहां से अब भाई देखो, इसको इधर ले आओ या फिर उसको उधर भेज दो, तो कितना हो जाएगा, 2 इज इक्वल्स टू, ये कितना मिलेगा मेरे को 2, यहां से 2 कॉमन ले लो, तो मीडियन और मीन का कितना डिफरेंस आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से मेरा मीडियन और मीन का डिफरेंस कितना आ जाएगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो फॉर एनी टू मैट्रिक्स फिर लिख रखा है, तो ये होगा तुम्हारा फॉर एनी टू मैट्रिक्स ए एंड बी, ए और बी का जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है किसके, बी और ए के, ये तो सिंपल सी बात थी। ठीक है, चलो अगला, ये भी मेरा कौन सा क्वेश्चन है, यूनिक सोल्यूशन वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या निकालो, इसमें डिटरमिनेंट निकाल दो, 2 3 माइनस 1 1 1 1 और फिर 5 माइनस 1 और म्यू, यही होगा। और इसका जब तुम डिटरमिनेंट निकालोगे और तुम चेक करोगे, क्या नहीं, वो उसको मत लिखो ना, सिंपल इसका डिटरमिनेंट निकालो और इक्वल रख दो 0 के, यूनिक सोल्यूशन बोल रखा है। ठीक है, अब इसमें तुम चेक करो कि जब तुम वैल्यू निकालोगे कि किस वैल्यू पे तुम्हारा ये जो म्यू है, लैम्डा कहाँ है, इसमें पहले एक बार मेरे को लैम्डा बताओ कि लैम्डा मेरा इक्वल है, लैम्डा से मेरे को मतलब है, मेरे को डिटरमिनेंट निकालना है। तो पहला ऑप्शन में क्या बोल रखा है, लैम्डा और मेरा म्यू पे डिपेंड करेगा मेरा यूनिक सोल्यूशन, दूसरे में ओनली म्यू पे, तीसरे में लैम्डा पे या किसी पे भी। ठीक, जब तुम इसका डिटरमिनेंट निकालोगे ना, तो डिटरमिनेंट निकालने पे क्या पता चलेगा कि जो इसकी वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ और सिर्फ म्यू पे। ठीक है, तो यानी कि क्या पूछा था हमसे, यही पूछा था किस पे डिपेंड कर रही है, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या करना है इसमें भी, ये मेरा फर्स्ट फॉर्म का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है मेरा, फर्स्ट फॉर्म का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट फॉर्म के क्वेश्चन में क्या होता है, ई इनकी ब्रैकेट पावर में आता है, और जो पावर है मेरा कहा जाता है आगे x प्लस 2। ठीक, और इसमें क्या होता है मेरा x माइनस एक्स प्लस 1 में क्या माइनस हो जाता है, 1 माइनस हो जाता है, क्या हो जाता है मेरा 1 माइनस हो जाता है। जब मैं इसमें 1 माइनस करूंगा तो क्या होगा, और लिमिट जरूर लगा